आप लिटरली मसल को ना मतलब तोड़ रहे हो। एक टर्म होती है स्टिमुलेट नॉट एनहाइलिएट, उसको ना ट्रेन करना है, बर्बाद नहीं करना उसको। 90% ट्रेनर जो जनरल है उन्हें एग्जैक्टली नॉलेज नहीं है कि वो क्या बता रहे हैं। भाई आई सो अग्री विद दिस। लोगों को लगता है कि हार्ट अटैक जिम के वजह से होता है। पुश पुल लेग्स पर्सनली इज नॉट अ गुड स्प्लिट। फॉर एवरी मसल ग्रुप वन एक्सरसाइज जो आपको लगता है बिल्कुल गोटेड है। जैसे आपके फिस्ट का साइज है ना, इसके आसपास आप एक प्रोटीन का सोर्स इंक्लूड कर लो। जो एक्ने आते हैं, जो मिथ फैलते हैं कि प्रोटीन लेके ये हो गया वो हो गया। होल एग्स ले लेता हूँ। योग बुरा नहीं होता, उससे कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, बिकॉज बाहर के तले हुए मोमोज खा रहे हो, चिली पोटैटो खा रहे हो, चाउमीन खा रहे हो। वो जो जिस तेल में बनते हैं ना, वो पता नहीं कब का तेल है। Correct. उसमें कितनी बार फ्राई करा है। मैगी खाते खाते वर्कआउट करते थे, क्या बॉडी बना के उन्होंने रखी थी। फिर पूरी दुनिया के सामने पता चल गया कि उन्होंने कैसे बनाई थी वो बॉडी। उनको क्लाउड मिल रहा है, उनको पैसे मिल रहे हैं, उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि सही में नॉलेज दे या फिर ना दे। सबसे भयंकर मिथ्स जो वर्कआउट इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा खाई जा रही है, यंगस्टर्स को अभी भी सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रही है। जतिन, वेलकम टू द पॉडकास्ट हियर एट न्यूट्रीबे। कैसे हो यार? सब बढ़िया ब्रो, आप बताइए। बाकी न्यूट्राबे लाइक उन्हें मुझे अप्रोच किया एंड पॉडकास्ट के बुलाया। दैट इज लाइक रियली अनरियल फॉर मी राइट नाउ, बिकॉज एक टाइम पे मैं सोचता था ऐसे कि मेरा शुरू से वैसे कंटेंट का था। मेरा ये था कि एक टाइम कोई ब्रांड आएगा एंड न्यूट्राबे ने खुद से अप्रोच किया एंड दे इन्वाइटेड मी फॉर द पॉडकास्ट। सो आई एम रियली ग्रेटफुल एंड इट फील्स अनरियल राइट नाउ। सो सबसे पहले तो मैं पूछना चाहता हूँ कि फिटनेस का ये जो जर्नी था, ये जो कीड़ा था, ये कैसे आया दिमाग में फर्स्ट टाइम? ये मैं बताता हूँ आपको कि मैं शुरू से ना काफ़ी एक वैसा काइंड ऑफ एक एंडोमॉर्फ था बेसिकली, जिनका पेट बहुत निकला है। मतलब अच्छा, बॉडी बहुत मोटी है उनकी, तो मतलब फुल बॉडी फैट वैसे था या स्किनी फैट था, कैसा था? इट वॉज प्योरली फैट। लाइक एंडोमॉर्फ बेसिकली वही होते हैं जिनका पेट बहुत निकला है, आर्म्स बहुत मोटे हैं बेसिकली। और जो ओबीज बंदा होता है ना, काइंड ऑफ मैं ओबीज नहीं था बट काइंड ऑफ मैं बहुत फैट था। तो मैंने स्टार्ट वैसे किया था। और ये किस उम्र की बात हो रही है? ये आई गेस 2018 की थी एंड मैंने जिम 2019 में ज्वाइन किया था। तो और 2018 में तुम कितने साल के थे तब? 2018 में आई गेस मैं 15-16 इसके आसपास में था मैं। सो मैं स्टार्टिंग से एंडोमॉर्फ तक बहुत ज़्यादा मोटा था मैं। एंड मेरे अंदर शुरू से ऐसा था कि मुझे ना बस थोड़ा सा मतलब क्राउड से अलग से दिखना है मुझे। लाइक काइंड ऑफ एवरेज नहीं रहना। मेरे अंदर अभी भी है, पहले भी था। सो मेरा ऐसा कोई मतलब मुझे वो भी नहीं है मैं किसी को एक्टर को देखा हो कि मेरा अंदर वैसा नहीं था। लाइक ऐसा नहीं था किसी ने मुझे कन्विंस किया हो, किसी ने मेरी बेइज्जती करी हो, मुझे बोली करा हो, ऐसा कुछ नहीं था। मेरा ये था कि मुझे बस अलग दिखना है। जब मैं शीशे के सामने जाऊँ तो मुझे अपने एब्स देखने थे, क्योंकि एब्स अभी भी बहुत पॉपुलर हैं, उस टाइम भी बहुत पॉपुलर थे क्योंकि एक एवरग्रीन चीज़ होती है। सो मेरा ये था कि बस मुझे अच्छा दिखना था। जब मैं अपने आप को मिरर में देखूँ तो लगना चाहिए कि यस, खुद को देख के बंदा प्राउड हो एंड एक अलग से आपके पहचान हो। क्योंकि जब आप मेट्रो में जाओगे, पब्लिक में जाओगे, कहीं बाहर जाओगे, सो इट डजंट मैटर आप लाइक कितने अमीर भी हो, बट अगर आप अच्छे नहीं दिखोगे नज़र आप पे नहीं जाएंगी। एंड मेरा ये कि लाइक आई लाइक जस्ट हैव टू बी आई जस्ट वांट द स्पॉटलाइट। मेरा कुछ ऐसा सीन था। तो इसी कीड़े से उस टाइम मैंने ज्वाइन किया एंड अभी वो कीड़ा चल ही रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सो मेरा यही था कि आई वांटेड टू स्टैंड आउट। सो दैट वाज द मेन रीज़न। तो ज़रा बताओ स्टार्टिंग की जर्नी कैसे थी? घर पे स्टार्ट किया या जिम ज्वाइन किया? जब जिम ज्वाइन किया पहला हफ्ता कैसा था? हाँ, मैं बताता हूँ आपको। सो ऑब्वियसली एक इंडियन पेरेंट्स का होता है इंडियन सोसाइटी में कि जिम नहीं जाना, क्योंकि अगर आपने मतलब बोलते भी हैं तो बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाओ तभी जिम जॉइन करेंगे। ये मुझे सुनने को मिला था उस टाइम पे। अच्छा। सो मेरा ये था कि कुछ सेंस नहीं है इस बात की, क्योंकि आप जितनी जल्दी करोगे उतना अच्छा होता है। बिकॉज इससे कोई ऐसा भी नहीं है कि आपकी हाइट रुक जाएगी, लोग बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। उल्टा ये आपको इनडायरेक्टली हेल्प करेगा, क्योंकि जो ग्रोथ हार्मोन होता है आपकी बॉडी में वो बूस्ट करता है इससे। एंड वो अच्छी बात है काफ़ी। आपकी बोन डेंसिटी, मसल मास, मूड, अपीयरेंस सब कुछ इंप्रूव होगा इससे। सो पहले मैं क्या करता था, मैं पहले एथलीट था। मैंने लाइक कॉमनवेल्थ में अपने स्कूल की तरफ से ऐसे मेरे उसमें रिले रेस में गोल्ड भी आया था, 400 मीटर भी किया था मैंने। बस मुझे एक्टिव रहना था। बट एट दी एंड अगर आपको बॉडी बनानी है, प्रॉपर एस्थेटिक जो चलती है वो आपको जिम में जाके ही मिलेगी। सो मेरा ये था कि जब तक मैं कर रहा हूँ, जब तक मैं मतलब स्पोर्ट्स खेल पा रहा हूँ, मैंने स्पोर्ट्स खेला, घर वालों को बहुत कन्विंस करा। आखिरकार वो मान गए। उन्होंने बोला कि चल ठीक है ज्वाइन कर ले, बट तू अकेला नहीं जाएगा, साथ में तेरा बड़ा भाई भी जाएगा, वरना तू नहीं जाएगा। उन्होंने ये बोला था मुझे। सो मेरा बड़ा भाई मेरे साथ गया जिम में। एंड मैं पहले जिम गया जिम में तो मुझे कुछ नहीं पता था क्या करना है। वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट थी एक, हम जाके दोनों भाई वहाँ पे खड़े हुए, हम उन्हें देखने लग गए ऐसे करके बस कि क्या करना है क्या करना है। वो भी हमें देख रही थी, हम भी उन्हें देख रहे थे। तो बट आखिरी में क्या हुआ, हमने खुद से पूछ ही लिया क्योंकि वो कुछ बोल नहीं रही थी। तो हमने बोला कि करना क्या है एट द एंड। सो उन्होंने बोला कि आप 10 मिनट बैठो, ट्रेनर आ रहे हैं। हमने बोला पहली बता देती ये बात आप, उन्होंने बताई नहीं हमें ये बात। फिर ठीक है। सो उन्होंने बोला बैठो, हम बैठे। हमें बस साथ में इक्विपमेंट दिख रहे थे, डंबल्स दिख रहे थे, बारबल थे। फर्स्ट टाइम दिख रहा था, मैंने तो वैसे ही क्रेज था करने का, तो मैंने कुछ भी करना स्टार्ट कर दिया। तो ट्रेनर आया, उनने बेंच प्रेस करवानी स्टार्ट करी मुझे। एंड उस टाइम में लिटरली 5 kg लगा नहीं पाता था। बेसिकली वो 30 kg हो गया, 20 की बारबल थी। तो बस मैंने करा। मेरे भाई ने 1 महीने बाद जिम छोड़ दिया। अच्छा। क्योंकि उसके अंदर वो ऐसा था नहीं, क्योंकि वो बस मेरे चक्कर में जा रहा था, क्योंकि मम्मी ने कहा था अकेला नहीं जाएगा।
इसलिए फिर वो गया, बट मेरे अंदर वो था कि मुझे करना है, क्योंकि मैंने ज्वाइन कर लिया तो छोड़ने का फ़ायदा है नहीं। एंड अभी जैसे आजकल ये होता है ना कि लोगों को लगता है कि अगर 3 या 6 महीने नहीं गए, बॉडी नहीं बनी तो हम जिम छोड़ देंगे। बट उस टाइम पे भी जब मैं 15-16 साल का था, मेरे में उस लेवल की मेचोरिटी थी कि मुझे पता है कि टाइम देना पड़ेगा। बिल्कुल। ये लोगों को अभी भी समझ नहीं आता इस उम्र में, बट मुझे उस टाइम पता था कि टाइम तो देना पड़ेगा, क्योंकि कहीं भी जाओगे आपको परसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी, वरना कुछ नहीं कर पाओगे। बिल्कुल। सो वो एक मेरा मेन था कि मैंने ऐसे स्टार्ट किया, मैंने स्पोर्ट्स खेला। एट द एंड जब कन्विंस हो गए पेरेंट्स, तो फाइनली मैंने जिम ज्वाइन किया, एंड वो अभी तक चल ही रहा है कीड़ा, और ये रुकेगा नहीं कभी। लवली लवली। ये एक ऐसी बात मैं कहने वाला हूँ जो हम और तुम और जो जिम रैट्स है वो रिलेट करेंगे, लेकिन बाकी लोग रिलेट नहीं कर पाएंगे। 3 महीने की जो बात है, 3 महीने में जो चेंजेस आते हैं, लेकिन वो सिर्फ तुम महसूस कर पाओगे। यस। वो सिर्फ तुम्हें मिरर में दिखेगा, वो दुनिया को नहीं दिखेगा। दुनिया को जो चेंजेस दिखेंगे उसके लिए आपको लंबा टाइम देना ही पड़ेगा। यस। कंसिस्टेंट आपको रहना ही पड़ेगा। यस, वो तो नो ब्रेनर है, वो करना पड़ेगा आपको। बाकी इससे एक और बात निकल के आती है कि अगर आपको अपने मतलब प्रोग्रेस ट्रैक क्यों करनी चाहिए। जैसे आपने सही बात बोली कि आपको प्रोग्रेस खुद में दिखेगी, जब तक आप बहुत लंबा टाइम नहीं दोगे तब तक बाकी लोग आपको नहीं बता पाएंगे। सो यहीं पे जो मैं पर्सनली बोलता हूँ वो है कि आपको प्रोग्रेस पिक्स और अपनी मेजरमेंट्स अपनी मसल्स की हमेशा लेनी चाहिए, बिकॉज मसल बिल्डिंग एज ए नेचुरल लिटरली बहुत स्लो प्रोसेस है। आप लोग बोलते हैं ना कि मैंने बल्क कर लिया, 60 से 80 पे आ गया, मैंने 20 किलो मसल गेन कर ली। उस 20 किलो में से ना हार्डली आपका जो लीन टिश्यू होगा ना वो अराउंड 10 या 11 पाउंड होगा, बेसिकली 4 या 5 किलो मैक्सिमम। अभी जब आप बिगिनर हो, जब जैसे आप एडवांस हो जाओगे 5 या 6 साल के बाद, तो अगर आप एक साल में 4 से लेकर 5 पाउंड भी लीन टिश्यू गेन कर रहे हो ना, वो एक काफ़ी बड़ी बात हो जाती है, वो हर कोई नहीं कर पाता। सो प्रोग्रेस ट्रैक करनी चाहिए, अपने वर्कआउट्स का ट्रैक करो, अपनी प्रोग्रेस पिक्स लो, अपनी बॉडी के मेजरमेंट्स लो, बिकॉज अगर नहीं लोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपको अकाउंटेबिलिटी समझ नहीं आएगी। अगर आप अकाउंटेबल नहीं होगे तो प्रोग्रेस नहीं होगी, एंड लोग इसलिए इसी बात पे रुक जाते हैं कि मेरी प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही, क्योंकि वो ट्रैक ही नहीं करते। बिल्कुल। क्या पता आज आपने जैसे सपोजिटली आप बेंच प्रेस कर रहे हैं, आपने 80 kg पे 10 रैप मारे, अगले हफ्ते आपने 80 kg के 9 रैप मारे, बट आपको एफर्ट उतना ही फील हुआ, आपको लगा मैंने उतनी जान लगाई है, बट मैंने प्रोग्रेस करी ली होगी, बट एट दी एंड अगर आप कंपेयर हो गए तो आपने 1 रैप कम मारा है। और वो कब पता चलेगा, जब आप ट्रैक करोगे। क्योंकि परसेप्शन ऑफ एफर्ट जो होता है वो आपके सर्कमस्टेंसेस पे बहुत डिपेंड करता है। आपका दिन खराब है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, सही से आपने हाइड्रेट नहीं किया, खाना नहीं खाया, किसी से लड़ाई हो गई, कोई छोड़ के चले गई, छोड़ के चला गया, इससे बहुत चीज़ें होती है ना। तो इससे जो आपका एक इंटरनल मोटिवेशन फैक्टर होता है वो बहुत अफेक्ट करता है। एंड जो आपका परसेप्शन ऑफ एफर्ट होता है ना, जिससे एक्चुअली में आप अपने लाइक हाई थ्रेशोल्ड मोटर यूनिट होते हैं हमारे, जिससे आपके लार्जेस्ट मसल फाइबर एक्टिवेट होते हैं, वो उस लेवल पे आप एक्टिवेट नहीं कर पाते क्योंकि मोटिवेशन नहीं होती। सो इसलिए प्रोग्रेस ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप प्रोग्रेस लाइक आप नहीं कर पाते एक लिफ्ट में, तो आपको पता है कि आपने प्रोग्रेस क्यों नहीं करी, इंस्टेड ऑफ कि आप एक मतलब वहम में जी रहे हो कि मैंने प्रोग्रेस कर ली। तो ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेदर इट बी पिक्स, मेजरमेंट्स और आपकी जिम लिफ्ट्स। तो ये बहुत एक नो ब्रेनर है कि इस पर मैं बहुत ज़्यादा एक वो करता हूँ एम्फोसाइज़ कि आपको प्रोग्रेस ट्रैक करनी पड़ेगी। अगर आपको लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस करनी है तो कोई और तरीका नहीं है फिर आपको लंबे टर्म प्रोग्रेस करने का। तो ब्रो लंबे टाइम से तुम अपने प्रोग्रेस को बेसिकली सेट्स और रेप्स वाले प्रोग्रेस को कैसे ट्रैक करते हो, पेन और पेपर या फोन? एक ऐप आता है, वो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। उसमें बेसिकली क्या आप ड्रॉप सेट, सुपर सेट, इसके बारे में बोलूँगा, ये सब वैसे नीडेड नहीं होते, ये एक इंटेंसिफायर है, ये आपको बस फटीक देते हैं और कुछ नहीं देंगे। आप उस पर कर सकते हो, आप कॉपी पेन पे कर सकते हो, आप अपने फ़ोन के नोट्स ऐप पे कर सकते हो, बट द थिंग इज़ कि आपको करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप नहीं करोगे, आप किसी भी टॉप कम्पिटिटर को देख लो जो बंदा सीरियस है, अब अगर आप स्टडीज़ भी कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप सब कुछ दिमाग से याद नहीं रख सकता, आपको लिखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात वही, आपको इससे अकाउंटेबिलिटी आएगी। अगर आप अकाउंटेबल नहीं होगे तो फिटनेस, स्टडीज़, लाइफ स्टाइल, रिलेशनशिप, हर चीज़ में फेल कर जाओ। अगर आप अकाउंटेबल नहीं होगे तो एक्सेप्ट करो, मॉडिफाई करो, इंप्लीमेंट करो और करते रहो चीज़ों फिर आगे। इससे मुझे बड़ी मज़ेदार बात याद आई। मैंने जब जिम स्टार्ट किया था, मैंने 1.5 साल पहले आई वॉकड इनटू अ जिम फॉर द फर्स्ट टाइम। 4 दिन में मैं एडिक्टेड हो गया और फिर तो वो लाइफस्टाइल बन गया। जब मैंने जिम स्टार्ट किया था तो मेरी एक एक्स थी जो व्हाट्सएप पे ब्लॉक्ड है, तो मैं इनिशियल जो ट्रैकिंग करता था मैं उस चैट पे लिख के रखता था। अच्छा। और उसके बाद मैंने डायरी पे कन्वर्ट किया और फिर ऐप पे कन्वर्ट किया। तो प्रोग्रेस ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार। कब तुम्हारे लाइफ में इट बिकेम के जिम जाके बॉडी बनानी है तो अब तो ये लाइफस्टाइल बन चुका है? ओके, सो मैं बताता हूँ। ये जैसे मैंने बताया कि शौक मुझे शुरू से ही था, जुनून शुरू से था मेरे अंदर कि अलग से दिखना है, बट जो एक वो होता है कि मुझे इसमें लिटरली अब ग्रो करना है, एज अ नीश इसे मुझे फॉलो करना है। सो ये मेनली स्टार्ट हुआ था जब मैंने आई गेस अपना यूट्यूब स्टार्ट किया था। एंड यूट्यूब से पहले भी मैं इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा रील्स डालता था, वो मैंने लाइक समहाउ थोड़ी बंद कर दी थी डालनी। बट मेरा यूट्यूब पे था कि अगर आप इंस्टा पे नहीं डालोगे बट कुछ टाइम में कुछ वायरल हो जाए, वो बूम कर जाएगा। बट यूट्यूब पे ऐसा नहीं होता, अगर आप लॉन्ग फॉर्म डाल रहे हो उसमें आपको कंसिस्टेंसी चाहिए ही चाहिए।
सो मैंने यूट्यूब अराउंड 2023 में स्टार्ट किया था। तो उसके बाद से मेरा ये था कि जस्ट लाइक आई वांटेड टू मोनेटाइज माई पैशन, एंड उसके चक्कर में मैंने फिर अपनी यूट्यूब वीडियो डाली हर हफ्ते। एंड मेरा ये था कि अगर मुझे कहीं एक्सेल करना है, तो जो मेरा प्राइमरी गोल था, मैंने जिम क्यों ज्वाइन किया, तो वो था कि मुझे अलग से दिखना है। एंड अलग दिखने के लिए वी कैन एग्री दैट आपको थोड़ा सा फेम चाहिए होगा आज के टाइम पे, एंड वो तभी आएगा जब आप सोशल मीडिया पे थोड़ा ठीक करोगे, बिकॉज सोशल मीडिया इज़ आई थिंक द बेस्ट प्लेटफॉर्म अगर आपको ग्रो करना है एंड ज़्यादा रीच चाहिए। सो आई वुड से 2023 फेब में जब मैंने अपना यूट्यूब किया था स्टार्ट, तो उसके बाद से आई वॉज लाइक कि हाँ, इसे थोड़ा ग्रो करना है, मुझे इसे अपना लाइफस्टाइल बनाना है। सो यस, ये मेरा यूट्यूब 2023 फेब में। उसके बाद अच्छा मुझे ये बताओ, स्टार्टिंग जब किया था, जब भाई के साथ गए, महीने भर के अंदर भाई ने छोड़ा, लेकिन तुम कंटिन्यू करते रहे, तो जब स्टार्ट किया था तो कैसे किया था? तब पीटी रखा था या जनरल ट्रेनर से सीख रहे थे, खुद लर्निंग कर रहे थे यूट्यूब एंड ऑल से, कैसा था? ये मैं बताता हूँ आपको, लाइक एज अ बिगिनर ज़्यादा नॉलेज होती नहीं, क्योंकि बिगिनर एज ए बच्चे की तरह होता है, जैसा मोल्ड करोगे वही करने लग जाएगा, सही गलत का अंदाज़ा नहीं होता बिल्कुल भी। तो उस टाइम तो मैं ट्रेनर से ही पूछता था, एंड मैं यूट्यूब से भी एजुकेट। पीटी या जनरल? जनरल ट्रेनर, क्योंकि उस टाइम जिम के पैसे इतनी मुश्किल से मिलते थे, तो पीटी के पैसे तो कहाँ से ही मिलेंगे, ठीक है। सो जनरल ट्रेनर था, उससे मैं पूछता था। यूट्यूब से भी मैं करता था, बिकॉज शुरू से मेरे में यूट्यूब का कीड़ा भी था करने का, यूट्यूब से सीखता था, प्लस खुद से एक्सपेरिमेंट भी करता था। एंड कभी कभी तो मैंने ऐसी एक्सरसाइज भी करी है कि मतलब अब मैं देखता हूँ तो अब मुझे समझ आता है लोग मेरे उस टाइम क्यों मजाक उड़ाते थे, क्योंकि मैं अलग ही कोई गूफी चीज़ कर रहा था जिम के अंदर। बट एक ये है कि अब मुझे इतने टाइम ट्रेन करने के बाद अब समझ आया कि लाइक इंडिया में स्पेशली है 90% ट्रेनर जो जनरल है, लाइक उन्हें एग्जैक्टली नॉलेज नहीं है कि वो क्या बता रहे हैं। आई सो अग्री विद दिस। लाइक मतलब लिटरली आप उनसे ये बोलोगे कि मुझे भैया वर्कआउट बताओ, अपनी चेस्ट ग्रो करनी है, बेंच प्रेस, वो ये यूनिवर्सल वर्कआउट बता रहा हूँ मैं आपको। बेंच प्रेस पहले एक्सरसाइज करी 3 सेट 8 से 12 रैप, 3 सेट मारो, अगली इंक्लाइन डंबल प्रेस, फिर लो टू हाई केबल फ्लाई, फिर पेक डेक फ्लाई, फिर आखिर में पुशअप का ड्रॉप सेट मारना है। उनसे अगर पूछोगे इतनी एक्सरसाइज क्यों करनी है और यही वाली क्यों करनी है, उस पर कोई आंसर नहीं होगा। उसे ये नहीं पता कि जो मैकेनिज्म है मसल ग्रोथ के पीछे, एक्चुअली जो ग्रो करती है मसल, वो क्या है। अगर कोई टर्म भी यूज़ कर लोगे ना उसके सामने की, जैसे मैकेनिकल टेंशन है, वो प्राइमरी होता है ड्राइवर, उसे कुछ नहीं पता, वो बोलेगा टेंशन किस चीज़ की दे रहा है, वो ऐसा उसको वर्ड को ना चेरी पिक कर लेगा, उससे कुछ समझ नहीं आएगा उसे। चलिए हमारे व्यूअर्स को जरा बता दो मैकेनिकल टेंशन क्या होता है। मैं बताता हूँ। मैकेनिकल टेंशन बेसिकली जैसे आप बाइसेप कर्ल कर रहे हैं, ठीक है, तो ये बेसिक है, ये सेंट्रिक पार्ट होता है, ये कंसेंट्रिक होता है। जब इंसेंट्रिक में लेके जाएंगे ना आप नीचे गए, जब आप ऊपर लाएंगे तो आखिरी में आते आते जब वो एकदम जो रेप स्लो हो जाता है ना, दैट स्लो ऑफ कॉन्ट्रैक्शन वेलोसिटी, जो कॉन्ट्रैक्शन की स्लोइंग है, वो होता है मैकेनिकल टेंशन। जब आपके फाइबर और फोर्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, एंड अगर वो नहीं होगा तो मसल एक्सपीरियंस नहीं करेगी मैकेनिकल टेंशन। बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्शन वेलोसिटी है स्पीड आने के ऊपर, एंड अगर ये कम नहीं होगी तो ग्रोथ नहीं करेगी। तो मैकेनिकल टेंशन ये है बेसिकली इन अ शॉर्ट टर्म। स्टार्टिंग में जो सेल्फ टीचिंग कर रहे थे, ये किस किस जगह से बेस्ट तरीके से हो पा रही थी? मे बी एक आधा क्रिएटर का भी नाम ले सकते हो। ओके, सो मैं आपको बताता हूँ। स्टार्टिंग में मैं उन्हें देखता था, जैसे साकेत गोखले, वो ऑब्वियसली बहुत टाइम से कर रहे हैं, वो साकेत था। एंड मैं अगर आपको फ्रैंकली बताऊँ तो मैं ना इंटरनेशनल व्यूअर, मतलब उसको क्रिएटर्स को ज़्यादा देखता था मैं, बिकॉज पर्सनली मैं सब सोचता हूँ कि लाइक किसी को डिमोनाइज नहीं कर रहा मैं, बट कि मेरे हिसाब से जो जेन्युइन इन डेप्थ नॉलेज है ना, बस मेन स्ट्रीम की बात नहीं कर रहा, मेन स्ट्रीम हर किसी को पता है, वो इंडिया में आई गेस लाइक दे रहे हैं लोग, बट बहुत कम दे रहे हैं मेरे अकॉर्डिंगली। तो मैं पर्सनली, जैसे मैंने आपको सारी बात बताई भी, मैकेनिकल टेंशन, टाइम अंडर टेंशन, क्या ग्रो करता है, क्या ग्रो नहीं करता, क्या मैकेनिज्म्स हैं, इसके बारे में सब बात नहीं करते लोग। बस बोलेंगे जिम में जाइए, अपने हफ्ते में हर मसल के 15 से 20 सेट मारने, जो कि ये भी कंप्लीट मिथ है, ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, फटीग आता है बॉडी में बस। एंड आपको क्यों करना है, क्यों नहीं करना, किस रेप में ट्रेन करना है, ये सब मेन स्ट्रीम नॉलेज है, वह जो एक्चुअल है ना कोई नहीं बताता। तो उस टाइम भी मैं यू कैन से बॉडी बिल्डर्स की ट्रेनिंग देखता था, एंड देखता था वो क्या कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं। एंड बस कर करके जब मैंने खुद से दिमाग लगाया, थोड़ी स्टडीज़ पढ़ी, साइंटिफिक लिटरेचर पढ़े मैंने, तो आखिर में पता चला कि इसकी क्या सही है एंड क्या गलत है। सो हाँ, मैं इंडियन यूट्यूबर को उतना नहीं देखता जितना मैं फॉरेन को देखता हूँ, और ये अभी भी सेम केस है मेरे साथ। तो यस, ऐसे सीखा था मैंने मेनली, मैं सेल्फ टॉट हूँ 90%। बिल्कुल यार, बहुत जन बोलते हैं इट इज 70% डाइट और 30% ट्रेनिंग। ये एक कोट भी है जो बहुत यूज होता है। व्हाट डू यू बिलीव इन? आई थिंक अगर आप बिगनर हैं तो आप इस अप्रोच के साथ गेट अवे कर सकते हैं कि आप 70% डाइट ले रहे हैं, 30% ट्रेनिंग ले रहे हैं। बट जैसे आप मेरे लेवल पे हैं, लाइक मैं बहुत ज़्यादा वो भी नहीं हूँ, डिसेंट, मैं अपना बोलता हूँ कि मेरी एक डिसेंट फिजिक है। सो मुझे जैसे 6 साल हो गए, तो जैसे एक बार ये होता है ना कि बंदा प्रोग्रेस कर रहा है 2 साल एकदम से क्या होता है, किसी प्रोग्रेस बंद हो जाती है, तो ही थिंक्स कि मेरी स्लीप खराब है, जो कि फैक्टर होता है। अपना मैं प्रोटीन इंटेक बढ़ा देता हूँ, मैं ये खा लेता हूँ, ये सप्लीमेंटेशन ले लेता हूँ, ये सब हेल्प करती हैं पर एक डिग्री पे। तो अगर आपकी बेंच या फिर कोई भी मूवमेंट
जैसे सपोज आप 100 किलो मार रहे हैं, अगर वो 1 साल से 100 किलो पे ही है तो आपको सही में लगता है कि वो बस एक प्रोटीन ना खाने से हो रहा है, वो प्रोग्रामिंग इशू है, एंड प्रोग्रामिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है मेरे उस पर। सो आई थिंक लाइक पर्सनली मैं ट्रेनिंग को ज़्यादा अहमियत देता हूँ रेदर देन न्यूट्रिशन। ये कोई लाइक फास्ट एंड गोइंग ऑन रूल नहीं होता, बट मैं पर्सनली ये करता हूँ, क्योंकि मैंने अभी जो प्रीवियस कट किया था दिसंबर में अपना, लाइक उस टाइम में अराउंड 11% बॉडी फैट था, जो कि ऑन पेपर लोगों को इतना अपीलिंग नहीं लग रहा होगा बिकॉज सिंगल डिजिट नहीं है, बट वो सही में बहुत लीन था क्योंकि मसल मास मेरे में ठीक ठाक था। तो उसमें उस टाइम मेरे पे इतने पैसे लाइक जेन्युइनली नहीं थे, क्योंकि उस टाइम मैं कोई जॉब भी नहीं था एंड मैं कॉलेज में भी था। सो आई वाज लाइक कि प्रोटीन कितने पैसे नहीं है, तो मैं उस टाइम गिनती के लिटरली 100 से 105 ग्राम प्रोटीन खा रहा था मैं। बट उसके साथ भी जीरो मसल लॉस, स्ट्रेंथ में कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज मेरी प्रोग्रामिंग अच्छी थी। बट अगर मैं ये चीज़ वाइस वर्सा कर दूँ, मैं दिन का 200 ग्राम प्रोटीन खा लूँ बट मेरी ट्रेनिंग बेकार है, मसल लॉस 101% होगा। तो इसलिए आई बिलीव कि अगर आप बिगनर हैं तो आप दोनों को ऑब्वियसली जितना अहमियत दे सकते हैं उतनी दीजिए, बिकॉज अगर हम बिगनर को बताएंगे कि मैक्रोज ये माइक्रोज ये, उसे कुछ समझ नहीं आने वाला। उसके बाद आपको इतना बोलना है कि आप जैसे दिन में 4 मील्स खा रहे हो, हर मील में आप एक प्रोटीन सोर्स इंक्लूड कर लो। तो मेरा मतलब मैंने एक रूल देखा था यूट्यूब पे, एक बहुत ही रिनाउंड यूट्यूबर है, उनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बहुत टाइम की बात है। जैसे आपके फिस्ट का साइज़ है ना, इसके आसपास आप एक प्रोटीन का सोर्स इंक्लूड कर लो। जैसे इसमें आपकी चिकन ब्रेस्ट आ सकती है अराउंड 150 ग्राम, करेक्ट। इसमें आपके 4-5 अंडे भी आ सकते हैं, वो ऑब्वियसली डिपेंड करता है, वो इसमें आपका 150-200 ग्राम पनीर भी आ सकता है। तो अगर आपको कैलकुलेट नहीं करना तो अपनी एवरेज देखो, ऐसे करके देख लो और वो डाल लो। तो ये सबसे ईजी तरीका होता है प्रोटीन ऐड करने का। सो आई थिंक ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ है अगर आपको कैलकुलेट नहीं करना। अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो दैट आई थिंक वो सबसे अच्छी बात है, बट अगर नहीं करना तो ये मुट्ठी जो है आपकी है, रिस्ट फिस्ट जो आपकी है, इसके थ्रू कर लो, ये बहुत ज़्यादा काम करता है, मैंने भी शुरू में किया था। सो यस, ट्रेनिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू मी। अगर आपको compete नहीं करना, अगर compete करना ऑब्वियसली फिर तो आपको एक एक ग्राम नापना पड़ेगा, बट ये 70% जो होती है डाइट, 30% ट्रेनिंग, दिस इज़ नॉट द राइट थिंग टू से मेरे अकॉर्डिंग। सो या ये एक्चुअली ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा यस सॉल्यूशन है, जो एक्चुअली मतलब हाँ इस साइज का आपका एक प्रोटीन सोर्स हो जाए। चलिए ये तो एक बहुत अच्छा आइडिया आया ही। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि डाइट की बात करते हैं, ये एक नोन फैक्ट अभी तो है ही, अभी भी बहुतों के पास नहीं है, बट आई होप तब तक उनका पहुंचे कि इंडिया का जो मेन डाइट होता है वो बहुत कार्ब हेवी होता है। Yes. बहुत कार्ब हेवी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कोई नई नई शुरुआत कर रहा है, से स्टूडेंट है या यंग वर्किंग प्रोफेशनल है, उन वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए तो और दिक्कतदार बन जाता है जो अपने होम टाउन से दूर रहते हैं। बिल्कुल उनके लिए डाइट मेंटेन करना, जिम शायद चले भी जाए, डाइट मेंटेन करना और मुश्किल हो जाता है। यस। तो उनके लिए आप एक दो और क्या सजेशंस दे सकते हो? ओके, सो मैं इसके बारे में ना 3 बताऊंगा आपको। सबसे इंपॉर्टेंट, पहले तो अपने दिमाग से ये फैक्ट निकाल दो कि दाल, सत्तू, चने, ये सब एक प्रोटीन का सोर्स होता है, क्योंकि जब वो बोलते हैं कि पर 100 ग्राम में हमें 20 ग्राम मिल रहा है, पर वो ये नहीं देखते कि वो रॉ वेट होता है उसका। Exactly. रॉ बनने के बाद वो लिटरली 3 to 4 टाइम्स इतना हो जाएगा। अगर आपको प्रोटीन खाना है तो आप पूरा कुकर तो खाओगे नहीं घर में जो बना होगा आपके, अगर खा भी लो तो कैलोरीज लाइक थ्रू द रूफ हो जाएंगी। अगर आपको कट करना है आप ऐसे ही मोटे हो जाओगे। सो पहला तो मैं ये बोलूँगा कि दाल, चावल, सत्तू, चने, ये सब प्रोटीन का सोर्स नहीं है। अगर आपको खाना है, अगर आप लाइक जैसा पता है आपको वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है खाना बनाना, तो इस केस में आता है सप्लीमेंट्स। क्योंकि मैं पर्सनली मानता हूँ कि सप्लीमेंट्स सही में नाम के लिए वो सप्लीमेंट करने के लिए होते हैं, आप उसको अपनी पूरी डाइट नहीं बना सकते, बट दे श्योर डू हेल्प। ठीक है, प्रोटीन ले सकता है अच्छे ब्रांड का, किसी फालतू ब्रांड का नहीं लेना, बिकॉज जो एक्ने आते हैं, जो मिथ फैलते हैं कि प्रोटीन लेके ये हो गया वो हो गया, अच्छे ब्रांड का लीजिए, न्यूट्राबे ले लीजिए, कोई भी अच्छा ब्रांड ले लीजिए। अब न्यूट्राबे में ऐसे करता हूँ मैं। तो सेकेंडली आप उसमें दूसरा करिए कि जैसे आप इतना ना आप लाइक डोंट थिंक कि आपको सब कुछ परफेक्ट करना है, लाइक डोंट टेक इट टू डीप ऐसे करके। बिकॉज मैंने अपनी वीडियो में बात करी थी इसके बारे में भी कि जब आप एक बिगिनर हैं, सपोज आपको सब कुछ परफेक्ट करना है, जैसे आप जिम गए, आपका एक सेट परफेक्ट होना चाहिए, ऑप्टिमल होना चाहिए, इस मेंटेलिटी से अगर आप करेंगे तो आई डोंट थिंक आप ज़्यादा मतलब लंबा सस्टेन कर पाएंगे। बिकॉज वही बात है, उसको वो जिम में जाने में इतनी मतलब वो उसको दिक्कत आ रही है, बिकॉज फर्स्ट स्टेप बहुत मुश्किल होता है लेना। तो आप बस जाइए जिम में एंड ना बस जस्ट प्रेजेंट योरसेल्फ कि मैं जिम में जा रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, बिकॉज अब धीरे धीरे अपना प्रोसेस में मतलब फॉल कर जाएंगे, आपको खुद से मतलब आ जाएगा मज़ा। ठीक है, सो एक अच्छा सप्लीमेंट लीजिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है वो। वे प्रोटीन प्लस क्रिएटिन सबसे इंपॉर्टेंट मैं बोलना चाहूँगा। क्रिएटिन सबसे सस्ता प्लस सबसे रिसर्च सप्लीमेंट है पूरी दुनिया का। ये आपकी बॉडी में ATP सप्लाई बढ़ाएगा, इसका मैं बताता हूँ। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है ये। जब आप वर्कआउट करते हैं तो जो ATP है ना वो ADP में कन्वर्ट हो जाता है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में। तो वो एक जो एक्स्ट्रा है ना वो उसको बढ़ाने में हेल्प करता है क्रिएटिन। प्लस वो लुक में
एक होती है, 2 टाइप की होती है हमारी वाटर रिटेंशन, एक होता है इंट्रासेलुलर और एक होता है बाहर का। तो लोग बोलते हैं कि क्रिएटिन लेने से फूल ना जाऊँ मैं, बॉडी में वाटर आ जाएगा, मैं मोटा ना हो जाऊँ, वेट बढ़ जाएगा, बट वो ये नहीं समझते कि वो इंट्रासेलुलर है, मतलब सेल्स के अंदर वो पानी अब्जॉर्ब कर रहा है, तो आपकी मसल उससे ना और फूल लगती है, लाइक वो फूली हुई लगेगी, बलून इफेक्ट आएगा, बिकॉज मसल एट दी एंड एक स्पंज की तरह होती हैं, आप जितना दोगे वो अब्जॉर्ब कर लेगी, ऐसे निचोड़ दोगे तो पानी तो सारा वो फ्लैट हो जाएगा। अच्छा सप्लीमेंटेशन, एक बस जिम में आप जाइए, परफेक्ट मत करिए, बस अपने आप को शो करिए जिम में। एंड थर्ड ये कि रात में ज़्यादा नेटफ्लिक्स एंड चिल, ज़्यादा देर फ़ोन ना चलाएं, बिकॉज लोग ना स्लीप को बहुत ही वो करते हैं, लाइक डाउन प्ले करते हैं कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं तो कर लूँगा। वो आप शुरू में कर भी लेंगे, बिकॉज अगेन आप एक बिगिनर हैं, आप कुछ भी करेंगे ना जिम में, आपकी मसल ग्रो करेगी, बिकॉज वो एक न्यू स्टिमुलस प्रोवाइड कर रहे हैं। बट ओवर द टाइम, लाइक थ्रू द जर्नी अगर आप करेंगे तो आपको इंजरी इससे और हो सकती है, बिकॉज सही से रिकवर नहीं करेंगे एंड आपके जॉइंट्स रिकवर नहीं करेंगे, मसल नहीं करेगी, सबसे इंपॉर्टेंट टेंडन रिकवर नहीं करेंगे, बिकॉज टेंडन उतने स्ट्रांग नहीं होते एंड उसको अडेप्ट करने में टाइम लगता है। सो जो मैं 3 पॉइंट बताया आपको, अच्छे सप्लीमेंट्स, सेकेंडली है आपको ट्रेनिंग पे बस फोकस करिए, जस्ट शो अप इन द जिम, एंड थर्ड स्लीप को प्लीज़ क्रूशियल लीजिए। एंड एक बोनस बता दूंगा, हाइड्रेशन। अगर अच्छा हाइड्रेशन नहीं होगा ना, इंजरी के चांस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे आपके, सही से वर्कआउट नहीं होगा, पंप नहीं आएगा, कुछ नहीं होने वाला। तो आई गेस ये 3 मेन चीज़ आई थिंक वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए और इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सो या बिल्कुल। और अगर आप क्रिएटिन ले रहे हो तब तो हाइड्रेशन और भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लाइक ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत ही ज़्यादा पीना, बिकॉज मेरे कुछ दोस्त हैं, मैं भी इनमें से आया करता था पहले कि मैंने क्रिएटिन लिया, मुझे लिटरली हर 10 मिनट में ना मुझे 2 घूंट पानी पीना, तो दिन का 5 या फिर 6 लीटर हो जाता था। इतनी नीड नहीं है, बट ये कि वो आप ना नेचुरली आपकी बॉडी आपको बता देगी। हमारी बॉडी इतनी बेवकूफ़ नहीं होती कि लाइक मुझे पानी चाहिए। अगर आपको प्यास लग रही है तो पानी पियो, बस प्यास ना लगनी चाहिए आपको, प्यास लगे पानी पी लो, नहीं लग रही मत पियो, इतना कुछ वो नहीं होता। कौन सा बहुत ज़्यादा पानी नहीं आता, थोड़ा सा होता है वो। सो ये है मेरी 3 रिकमेंडेशंस। लवली। यार मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ बिकॉज भाई हमारे ही डज अ डेली जॉब इज़ वेल, मंडे टू सैटरडे भाई की जॉब रहती है। तो यार जॉब, वर्कआउट, कंटेंट क्रिएशन, ये तीनों साथ में कैसे मैनेज कैसे कर पाते हो? ओके, सो इसके रिलेटेड ना मेरे पास एक ही है कि यू हैव टू फाइंड योर वाई, लाइक क्यों कर रहे हो आप ये सब। क्योंकि अगर आपको सिंपैथी चाहिए कि यार मैं इतना कर रहा हूँ, कोई मुझे बोल नहीं रहा, तो मत करो फिर आप। क्योंकि एट द एंड पैसे आपको मिलना है, फेम आपको मिलेगी, मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी से इंप्रूव होगी, प्लस आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, सब कुछ आप ही का हो रहा है इसके अंदर। सो आई थिंक अगर आपके अंदर एक वो पैशन शुरू से नहीं है, आप किसी को दिखाने के लिए कर रहे हो, तो आई डोंट थिंक आप लंबा सस्टेन कर पाओगे इसके अंदर। बिकॉज एक वक्त के बाद जैसा आपको किसी को इम्प्रेस करना है, इम्प्रेस हो गई वो या फिर हो गया वो, उसके बाद क्या, आपका जो वाई है वो कुछ है ही नहीं आपके पास। अगर आपके पास वाई है कि मुझे खुद के लिए करना है, मुझे ग्रो करना है, तो वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, वो एंडलेस है। जब भी मैं जाता हूँ, मतलब सुबह ऑफिस में, मेरा मन करता है कि नहीं जाऊँ मैं आज, क्योंकि नींद मेरी सही में कभी कभी पूरी नहीं हो पाती। फिर मैं सोचता हूँ कि अगर मैं नहीं जाऊँगा तो मेरे पे रूटीन नहीं होगा मेरा, वहाँ से मुझे और सुनाएंगे, यहाँ पे मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, अपना जिम का मेरा वही सेम टाइम रहना ही रहना है, तो मैं क्यों ही स्किप करूँ। और मुझे कंटेंट क्रिएशन इसलिए करना है बिकॉज जैसे आज मैं बात कर पा रहा हूँ आपसे, जैसे मुझे आज ब्रांड ने स्पॉन्सर किया न्यूट्राविन, अगर मैं कंटेंट ही नहीं बनाता, मुझे कोई अप्रोच ही नहीं करता ऐसे। सो ये हार्ड होता है, बट अगर आपके पास एक वो वाई है ना, वाई डू यू वांट टू डू दिस, अगर आपके पास वो है तो सारे सोल्यूशन अपने आप निकल जाते हैं। अगर आप किसी को दिखाने के लिए कर रहे हैं, टाइम पास के लिए कर रहे हैं, सस्टेन नहीं कर पाएंगे आप बिल्कुल भी। सो अंदर से होना चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये होता है बस। तो इन शॉर्ट जतिन का वाई क्या है? मेरा वाई यही है कि मुझे एक लाइक बहुत अच्छा इन्फ्लुएंसर बनना है इंडिया का, ये मेरा शुरू से गोल है। सेकेंडली अगेन वही कि जब मैं लाइक मुझे पर्सनली ऐसा होता है कि जब मैं कहीं पब्लिक में जाऊँ तो मुझे एक लाइमलाइट चाहिए कि मेरी नज़रें मेरे पे जाएँ, मेरा अंदर से ऐसा है शुरू से ही। एंड थर्ड यही है कि बस मेरे पास एक हट के कुछ अपने लिए है कि जो मैं सही में अपने लिए कर रहा हूँ। आप किसी जॉब पे जा रहे हैं, आप खुद के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप उनके लिए काम कर रहे हैं, वो आपको एक परसेंटेज दे रहे हैं काम करने का, बट आप खुद की ग्रोथ के लिए क्या कर रहे हो, लाइक एज अ यू नो योर कम्युनिकेशन स्किल्स, योर लुक्स, योर बॉडी, योर रिलेशनशिप्स, उसके लिए आप क्या कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे। सो मैं ऐसा नहीं रह सकता कि मुझे किसी और के लिए काम करना है, कर भी लूँगा तो मुझे पहले अपने लिए करना है। सो मेरा ये है कि अपने लिए करना है बस जो करना है। एंड येस, सो दैट वाज प्रीटी मच इट, मेरा यही है मेन रीजंस करने के। बढ़िया। यार तुम एक बात कहते हो कि ट्रेनिंग इज अ प्रिविलेज, यस, एक्सप्लेन दैट अ लिटिल बिट। मैं ऐसे बताता हूँ, जैसे बहुत बार हुआ भी होगा ऐसे, जैसे प्रोग्रेस बहुत अच्छी हो रही है हमारी, हम 1 हफ्ता जिम गए, 2 साल जिम गए, 3 साल जिम गए, बहुत अच्छी प्रोग्रेस है, डाइट ऑन पॉइंट है, ट्रेनिंग ऑन पॉइंट है, सब कुछ ऑन पॉइंट है, बुखार हो गया, कोविड आ गया,
कोविड कब तक लास्ट किया था? 4 महीने 2020 के अंदर। उस 4 महीने में जितनी जो अहमियत है ट्रेनिंग को, लोगों को इतनी समझ आई है कि हमें 4 महीने में इतना कुछ मिलने हो, मतलब हमारे साथ ये हो गया। अब जो लोग लेट से जिसका एक्सीडेंट हो रखा है, जो हैंडीकैप्ड है, कुछ हो गया, लाइक वो ट्रेन नहीं कर सकता, वो लाइफ मतलब पूरे ज़िंदगी के लिए ही नहीं कर सकता। आपकी 4 महीने में ये हालत हो गई, या 4 महीने भी छोड़ा भी तो बहुत एक्सट्रीम हो गया। आपको बुखार होता है, फीवर होता है, वायरल होता है, तो उसमें क्या होता है, आप 1 हफ्ता बेड पे हो, 1 हफ्ते में आपकी बॉडी बहुत डाउन लगती है कि यार वो मसल लॉस नहीं होता, वो ग्लाइकोजन सारे हमारे फ्लैट हो जाते हैं बॉडी के, इसलिए थोड़ी लगता है कि मसल लॉस हो गया, बट वो नहीं होता। बट उस 1 हफ्ते में आपको लगता है कि यार मुझे ट्रेन करना है वापस, मुझे बस जिम में जाके कैसे भी करना है। सो इसलिए मैं कहता हूँ कि इफ़ यू आर हैविंग अ परफेक्टली लाइक वर्किंग हेल्दी बॉडी, और पास रिसोर्सेज हैं, सपोर्ट है, यू आर एबल टू जस्ट वेक अप एवरी डे, आप कर पा रहे हैं, उससे मतलब फॉर ग्रांटेड मत लीजिए आप, बिकॉज क्या पता अगर आप बुखार हो जाए, आपको भगवान न करे आपका कुछ एक्सीडेंट हो जाए, तो आपको जो अहमियत है ना उस चीज़ की, वो बहुत समझ आएगी। सो आप हर दिन ऐसे जाइए जैसे आपका कल होने ही नहीं वाला, लाइक आप ट्रेन कर नहीं पाएंगे एज अ लाइक लास्ट डे। सो मैं इस मेंटालिटी से हमेशा जाता हूँ, तो मेरा मन भी नहीं करता, मैं सोचता हूँ कि एटलीस्ट मैं जिम जा सकता हूँ, मेरे पास नीचे स्कूटी गाड़ी जो भी है मैं लेके जा सकता हूँ, ट्रेन कर सकता हूँ, भले मैं अच्छा ट्रेन ना करूँ, रेप्स उतने नहीं लगेंगे, वेट उतना नहीं मार पाऊँगा, बट मैं ट्रेन कर पा रहा हूँ एटलीस्ट। तो अगर 1 हफ्ते में आपको इतना ज़्यादा जिम की याद आ रही है, अब जो लोग कर ही नहीं सकते, आप अपने आप को उनके शूज़ में डालिए एक बार, सो उन्हें कैसा लगता होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि ऐसा भी है नहीं कि लाइक ट्रेनिंग कोई बहुत ही हेक्टिक चीज़ है, ये आपकी हेल्थ के लिए ही है। लुक्स अगेन, योर पर्सनैलिटी, योर बॉडी, एवरीथिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह, एंड लिफ्टिंग इज़ अ प्रिविलेज, इट इज़ नॉट अ चोर, कोई काम वाम तो है नहीं आपके अंदर। सो आई बिलीव कि ट्रेनिंग को ना बस कभी फॉर ग्रांटेड मत लेना, बिकॉज हर किसी को नसीब नहीं होता, और जिसको होता है वो उसकी कदर ही नहीं करता। ये वाला सीन हो जाता है फिर बस। क्या बात। अपने करंट वर्कआउट प्लान के बारे में ज़रा बताओ, करंटली कौन सा स्प्लिट फॉलो कर रहे हो? अभी मैं कस्टम स्प्लिट कर रहा हूँ वैसे, क्योंकि मैं जैसे 5.5 साल से ट्रेन कर रहा हूँ, सो सबको अपने लैगिंग बॉडी पार्ट्स के हिसाब से, मसल्स के हिसाब से करना पड़ता है। तो मैं भी पर्सनली क्या करता हूँ, जैसे मंडे को मैं चेस्ट एंड बैक कर लेता हूँ। ये बहुत लोग बोलते हैं कि 2 बड़ी मसल ग्रुप हैं, बट आपको नहीं करनी चाहिए, आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। मैं 3 साल से कर रहा हूँ ये चेस्ट एंड बैक। ट्यूसडे को मैं अपने डेल्ट्स एंड आर्म्स करता हूँ, एंड वेंसडे को मैं लेग्स करता हूँ। थर्सडे को मेरा रेस्ट डे होता है एक, मैं इसके बारे में बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ। एंड फ्राइडे को अगेन चेस्ट एंड बैक, एंड सैटरडे को मेरा होता है काव्स, डेल्ट्स एंड एप्स। तो मेरी अगेन ये उसके हिसाब से कस्टम स्प्लिट है। तो ये करने की नीड बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही बता रहा हूँ सबकी बॉडी अलग होती है। अगर आप किसी ओलंपियन का वर्कआउट प्लान ले लेंगे एंड सोचेंगे मेरी बॉडी बन जाएगी, उसके पीछे हज़ारों फैक्टर होते हैं कि वो क्यों कर रहा है, आपके पास कोई फैक्टर नहीं है करने का। सो मैं, आपने भी सुना होगा वैसे बहुत बार ये कि आपको हर मसल के हफ्ते में 10 से 20 सेट मारने चाहिए, आपने सुना होगा एक बार, मतलब कहीं ना कहीं तो सुना है ना। बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो अभी ना लेटेस्ट एक स्टडी भी हुई थी, एनालिसिस भी हुए थे, उसके अंदर ये था कि जो आपकी मसल बिल्डिंग एंड जो स्ट्रेंथ पोटेंशियल है ना, वो पर मसल हफ्ते के 10 सेट पे पीक कर जाती है। एंड लोग 15 सेट एक सेशन में मार रहे हैं, जहाँ पे उन्हें पूरे हफ्ते में 10 सेट मारने चाहिए, वो एक सेशन में 15 सेट मार रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिकॉज मैंने बताया आपको कि मैं ना 3 चीज़ों पे बहुत फोकस करता हूँ ट्रेनिंग के। पहला है कि मैं 4 से लेकर 8 रेप में ट्रेन करता हूँ हमेशा, मैं हाई रेप नहीं करता। सेकंड ये कि हर मसल की जो वॉल्यूम रहेगी मेरी हफ्ते में रहेगी 4 से लेकर 10 सेट के बीच में, 15-20 का कोई वो नहीं है। एंड थर्ड रहेगा कि मैं हफ्ते में 4 से लेकर 5 बार ही ट्रेन करूँगा, दैट्स इट, एंड 6 बार नहीं करूँगा। मैं आपको तीनों के रीज़न देता हूँ। जैसे 4 से लेकर 8 रेप्स वाला जो सीन है, मैंने आपको बताया, आपको फेलियर या फिर क्लोज टू फेलियर ट्रेन करना पड़ेगा मसल ग्रोथ के लिए। एंड मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक सिनेरियो में आप 4 से लेकर 8 रेप मार रहे हैं, दूसरे सिनेरियो में आप मारे 15 या 20 रेप, बिकॉज अपेरेंटली कोई छोटी मसल होती है तो उसे ज़्यादा वो चाहिए रेप्स, ये भी मिथ होता है एक, क्योंकि मसल्स को नहीं पता कि टेंशन किस वे में आई है, किस फॉर्म से आ रही है। तो अगर आप जब 4 से लेकर 8 रेप ट्रेन करेंगे, तो जो आपका पहला रेप होगा ना, पहले रेप से ही वो बहुत ही, आपको जो कॉन्ट्रैक्शन वेलोसिटी होती है वो बहुत ही स्लो होती है। तो आप ये मान लीजिए एक टर्म होती है, जैसे मैं बताता हूँ आपको, एक वो लॉ था, उसमें आपका ये होता है कि जैसे आप सेट्स मार रहे हैं, जैसे आप 20 सेट का एक वो मार रहे हैं, वो सेट मार रहे हैं, तो जैसे आप ऐसे ऐसे ऊपर करेंगे, जो आखिरी के 5 या 6 रेप होंगे ना, आपकी मसल एक्चुअली में उसी में ग्रो करेगी, बिकॉज आपकी कॉन्ट्रैक्शन वेलोसिटी है, स्पीड ऑफ रेप उसी में स्लो होती है। वेयर जब आप एक हैवी मारेंगे, वो पहले रेप से ही उसकी कॉन्ट्रैक्शन वेलोसिटी कम होती है। तो इतना करने का फ़ायदा नहीं है। मसल बिल्डिंग दोनों में सेम है, बट इसमें जो आपको कॉन्सिक्वेंसेज मिल रहे हैं ना, आपका फटीग मैकेनिज्म होता है, आपका एक CNS फटीग होता है, प्लस आपकी जो टेंडन स्ट्रेंथ है उस लेवल पे ग्रो नहीं करेगी वो। आपको जब मसल बिल्ड ही करनी है, आपकी टेंडन स्ट्रेंथ इंप्रूव हो रही है, तो दिस अप्रोच इज़ बेटर। एंड ये बैकड अप भी है साइंस के साथ, मैं खुद हवा में बातें नहीं करता कभी भी। एंड जो सेकंड है 4 से लेकर 10 सेट वाला, मैंने बताया आपको, ये जो 10 सेट होते हैं ना, एक सीलिंग होती है कि उसके ऊपर आप जाएंगे ना, तो बस आप एक फटीग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बॉडी में, एज सच कोई मसल बिल्डिंग का बेनिफिट नहीं होता। एंड थर्ड जो मैंने बताया आपको, 4 से लेकर 5 मैं बार ट्रेन करता हूँ हफ्ते के अंदर। मैं पर्सनली सोचता हूँ कि अगर एज अ नेचुरल, अगर आपको लाइक ट्रेन करना है, अगर आपको जिम जाना पसंद है,
श्योरली यू डू यू, आप जो करना आप कर सकते हैं। बट अगर आप स्पेसिफिकली हाइपरट्रॉफी की बात कर रहे हैं तो उन्हें लगता होगा लोगों की मैं रिकवर कर रहा हूँ, पर वो कभी उस लेवल पर रिकवर नहीं कर रहे होते। ऐसा बहुत बार आपने देखा भी होगा कि कोई इंसान 3 दिन जिम नहीं जाता, जब वो वापस जिम जाता है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील करता है, वो ज़्यादा ईजिली मार पाता है, बिकॉज जो वो ऑलरेडी इतनी वॉल्यूम कर रहा था ना वो हट गई थोड़ी सी। अब जो वो करना चाह रहा था, जो फटीक था, वो बॉडी से हट चुका है सारा। सो ये 3 मेन चीज़ें मैं अपनी लिटरली हर यूट्यूब वीडियो में बोलता हूँ कि अगर आपकी ट्रेनिंग में ये तीनों चीज़ें हैं तो आपकी जो ट्रेनिंग है बहुत प्रोडक्टिव हो सकती है। जो फालतू का फटीक है, लोग बहुत बार सोचते हैं कि मैं जिम से आता हूँ तो बहुत ही थका थका फील होता है, मसल में दर्द हो रहा है। आप लिटरली मसल को ना मतलब तोड़ रहे हो। एक टर्म होती है स्टिमुलेट नॉट एनहाइलिएट, उसको ना ट्रेन करना है, बर्बाद नहीं करना उसको, तो वो वाला टर्म एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो ये 3 मेन चीज़ें करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेनिंग के अंदर। अगर ये नहीं करेंगे तो प्रोग्रेस कर लोगे आप, बट उतना ऑप्टिमली नहीं कर पाओगे। तो अगर आप एक चीज़ अच्छे से कर सकते हो तो आप उसे क्यों करना नहीं चाहोगे, वो वाली बात आ जाती है बस। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेनिंग के रिलेटेड। सो या दिस इज एक्चुअली ग्रेट एडवाइस एंड वेरी रिलेटेबल ऑल्सो, क्योंकि हमारे पॉडकास्ट शूट से पहले इसी स्टूडियो के रिसेप्शन में मेरी टीममेट से इसी बारे में बात हो रही थी कि जब आप एक वेट से 15-20 मार सकते हो तो उसके जगह आप हैवियर वेट उठाओ और कम रेप्स मारो, क्योंकि फिर जो पहले के 1-2-3 रेप्स है वो भी आपका इम्पैक्टफुल रेप होगा, वो आपका वार्म अप रेप की तरह नहीं होगा। यस एग्जैक्टली तो भाई से वो टेक्निकल टर्म में भी आपको पता चल गया। बट देयर इज वन क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू, जो सीलिंग विंडो का 10 सेट्स पर वीक का तुम कह रहे थे, बट इन द केस ऑफ पुश पुल लेग्स वो तो क्रॉस हो जाएगा। तो पुश पुल लेग्स पर्सनली इज नॉट अ गुड स्प्लिट, स्पेशली अगर आपके आर्म्स लैगिंग है, क्योंकि पुश में क्या होता है, सारी पुशिंग होती है चेस्ट, शोल्डर एंड ट्राइसेप्स। आप चेस्ट को ट्रेन कर रहे हो, शोल्डर को ट्रेन कर रहे हो, आप अपनी मसल को, आर्म्स को, ट्राइसेप को तब ट्रेन कर रहे हो जब वो सबसे ज़्यादा फटीग में है। करेक्ट। एंड अगर आपको अपने आर्म्स ग्रो करने हैं तो पुश पुल लेग्स आपको करना है तो आप कर सकते हो, बट स्टार्ट विद योर आर्म्स। फिर लोग बोलेंगे फिर मेरी चेस्ट में उतना वेट नहीं मार पाऊंगा मैं, तो आप सारी चीज़ें एक साथ ग्रो नहीं कर पाओगे, आपको ना पीरियडाइज करना पड़ता है। जब मेरा स्टार्टिंग में था मैंने लिटरली ना 2.5 साल पुश पुल लेग्स करी है, एंड मैं ये लाइक उसे डिमोनाइज नहीं कर रहा मैं कि बहुत ही बुरी स्प्लिट है, इट्स जस्ट कि वो ना फटीग बहुत ज़्यादा देगी आपको। आप मतलब उसे 2 घंटे लगते हैं कंप्लीट करने में, 2 घंटे में कंप्लीट होती है वो। आपकी लेगिंग मसल कभी ऊपर नहीं आ पाएगी, बिकॉज आप आर्म्स को तब ट्रेन कर रहे हो जब वो सबसे ज़्यादा फटीग स्टेट में है। करेक्ट। आपको अगर ट्रेन करना, आपको मतलब अपने आर्म्स को ग्रो करना है और ज़्यादा, या तो पहले ट्रेन करो या फिर स्प्लिट कंप्लीटली चेंज करो, जो कि मैं रेकमेंड करता हूँ, बिकॉज आपको 6 दिन ट्रेन करना पड़ेगा। आपकी हफ्ते की वॉल्यूम 10 सेट से बहुत ऊपर जा रही है, जो कि रेकमेंडेड ही नहीं है। लाइक एक टर्म होती है जंक वॉल्यूम, कि अगर आपकी मसल बिल्डिंग यहाँ पिक कर गई, आप इसके ऊपर अगर जा रहे हो ना तो आप 2 रीज़न से जा रहे हो, बस आपको जिम में रहना पसंद है या फिर आपको कुछ काम नहीं है घर जाके। ये 2 मेन चीज़ें होती हैं, ठीक है। मेरे पे बहुत काम रहता है, मेरे पे लिमिटेड टाइम होता है जिम जाने का, बिकॉज मैं घर पे 8 तक आता हूँ, मैं 8:30 जिम जाता हूँ, फिर मैं 8:30 से 10 बजे वापस घर आता हूँ, फिर खुद का खाना बनाता हूँ, खाता हूँ, सोता हूँ, फिर वापस सुबह उठता हूँ, रिंज एंड रिपीट वाला सीन हो जाता है। सो पुश पुल लेग्स पर्सनली मैंने इस पर ना 2 साल पहले भी वीडियो बनाई थी यूट्यूब पे कि लाइक आपको वो क्यों छोड़ देनी चाहिए अगर आप कर रहे हैं, बिकॉज आपको सेम ग्रोथ मिल सकती है विद वे लेस फटीग, एंड आपके आर्म्स भी प्रॉपरली ग्रो करेंगे, आर्म्स प्लस शोल्डर स्पेसिफिकली। सो यस, इतना करने की नीड बिल्कुल भी नहीं है। 4 से लेकर 10 सेट में फॉल करिए, एंड आप खुद से रिसर्च करिए। अगर मैं आपको लग रहा है मैं झूठ कह रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिकॉज मैं हमें बात बिल्कुल भी नहीं करता। तो 4 से लेकर 10 सेट, एंड 10 ऑल्सो बीइंग द सीलिंग, इससे ऊपर जाओगे ना फ़ायदा नहीं है। एंड 10 भी किसी किसी को नीड है। मैं पर्सनली हर हफ्ते चेस्ट के बस 8 सेट करता हूँ पूरे हफ्ते में, सेम विद बैक। आर्म्स के मैं 6 सेट करता हूँ, लेग्स के मैं बस क्वाड्स के मैं 4 सेट करता हूँ। मैं बस लेग्स अपने एक बार ट्रेन कर रहा हूँ, क्योंकि लेग्स आर माई स्ट्रॉन्ग पार्ट। मुझे जीन्स पहनने में कभी कभी दिक्कत आती है बहुत ज़्यादा, जैसे अभी भी बहुत ही लग रहा है काफ़ी टू ब्रोज थाइज ऐसा होता है। तो वो ये जैसे आपने देखा होगा कि मैं सारी मसल 2 बार ट्रेन कर रहा हूँ, बट मैं लेग्स एक बार ट्रेन कर रहा हूँ अपनी स्प्लिट में। वो इसलिए क्योंकि जैसे मैंने बताया कि वो स्ट्रॉन्ग मेरा बॉडी पार्ट है, मैं मानता हूँ ये बात। किसी के लिए चेस्ट हो सकता है जो कि बहुत ही कम होगा, डेल्ट्स हो सकते हैं, ट्राइसेप हो सकते हैं, बहुत चीज़ें हो सकती हैं वो। सो अपनी बॉडी को आप पहले ट्रेन करिए, 2-3 साल प्रॉपरली ट्रेन करिए, सारी मसल ग्रो करिए, फिर जाके सोचिए कि आपको कुछ पीरियडाइज करना है मसल के लिए। बिकॉज अगर आप शुरू से ही आर्म से फोकस करेंगे, आपकी बॉडी में वैसे ही कुछ नहीं है, तो आप किस बात का लाइक फोकस कर रहे हैं उसके अंदर। सो 10 सेट इज़ द सीलिंग। उससे ऊपर जाएंगे तो जंक वॉल्यूम है, फटीग मैकेनिज्म्स बहुत इंट्रोड्यूस जाएंगे आपकी बॉडी के अंदर। सो फ़ायदा नहीं ऊपर जाने का इससे ऊपर कुछ। तो क्या इस कैलकुलेशन से, इस एंगल से बोला जा सकता है कि जतिन प्रेफर्स ब्रो स्प्लिट ओवर पुश पुल लेग्स? ब्रो स्प्लिट एक अलग चीज़ हो गई, बिकॉज उसमें आप जो सेट्स कर रहे हैं वो एक ही सेशन में कर रहे हैं। आपको जो 10 सेट है आपको वो स्प्लिट अप करने हैं हफ्ते में, बिकॉज फ्रीक्वेंसी बहुत मैटर करती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप एक सेशन में ना 10 से लेके 12 टोटल प्रोडक्टिव सेट्स कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप जितने सेट करेंगे सारे प्रोडक्टिव होंगे। जैसे आप बेंच प्रेस कर रहे हैं,
आपके जो पहले उसमें आप जैसे 2 सेट मार रहे हैं वो बहुत इफेक्टिव होंगे। आप अगली मूवमेंट कर रहे हैं सपोज लो टू हाई केबल फ्लाई, इंक्लाइन डंबल प्रेस, वो इफेक्टिव होंगे। पर अगर आप बाकी करते रहेंगे ऑन पेपर आपने 10 सेट तो कर लिए पर वो एक ही सेशन में करे हैं। जो आपके स्टिमुलेटिंग सेट्स थे ना वो पहले के 4 या 5 ही थे, दैट सेट। तो अगर आपको करना है तो स्प्लिट अप करिए आप ऐसे, जैसे हफ्ते में 2 से लेकर 3 बार ट्रेन करिए मसल को, लाइक 2 इज़ द बेयर मिनिमम करना पड़ेगा आपको। मैं एक इसलिए करता हूँ बिकॉज मेरा सही में स्ट्रॉन्ग पार्ट है, वरना मुझे पता ऑन पेपर अगर मुझे और ग्रो करना है मुझे 2 बार ट्रेन करना चाहिए, बट मैं जानबूझ के नहीं करता बिकॉज मुझे और नहीं करना इससे ज़्यादा फिलहाल के लिए। सो उससे स्प्लिट अप करिए हफ्ते में 2 से लेकर 3 बार। एंड यस, एक बारी में तो नहीं करना बिल्कुल भी, वो ये फटीग बहुत आ जाएगा, मसल ग्रो नहीं करेगी ज़्यादा, एंड प्लेट्यू बहुत जल्दी आ जाएगा। मेन थिंग ये है, एंड प्लेट्यू अगर आ जाता है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ग्रोथ आपको मिलेगी नहीं लॉन्ग टर्म में। सो हमें बस प्लेट्यू को अवॉइड करना है कि हम कितना डिले कर सकते हैं उसको। सो दैट्स द मेन थिंग। तो सोचो एक यंगस्टर, एंड स्पेशली एक यंगस्टर जिसके पास वो बजट नहीं है पीटी लेने का, वो खुद से शुरू कर रहे हैं, Yes. उसको क्या स्प्लिट तुम एडवाइस करोगे? मैं बताता हूँ, जैसे प्रिंसिपल सेम रहते हैं सबके लिए, वेदर इट बी बिगनर और एडवांस्ड। एंड उल्टा बिगनर को ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे, बहुत ही कॉमन टर्म है न्यू गेन्स, आपको पता होगा, उसे नूब गेन्स भी कहते हैं वैसे। तो जैसे नूब गेन्स होते हैं, ये जो मैं आपको सारे प्रिंसिपल्स बता रहा हूँ ना, ये हर किसी पे काम करेंगे। एंड लोगों को लगता है कि भाई तू तो इतने साल से कर रहा है, ऐसे तेरे पे काम करेगी अप्रोच। ऐसा नहीं है, इट्स वाइस वर्सा। आप बिगनर हो, आप पे ज़्यादा काम करेगा। जैसे आप जिम में जा रहे हैं, हफ्ते में 2 मसल करिए, ऐसे ये एक टिपिकल इंडिया में टाइम होती है कि भाई तू 2 हफ्ते मिक्स मार, 3 हफ्ते मिक्स मार, सारी मसल कर। आप वो अप्रोच कर सकते हैं बिकॉज इतना कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। बट जैसे आपको 3 हफ्ते हो गए या फिर 4 हफ्ते हो गए, जस्ट मेक श्योर आपके पास एक स्ट्रक्चर्ड प्लान हो। एंड अगर आपको इन्वेस्ट करना पड़े, आप पे पैसे हैं, तो आप एक सही से थोड़ा ट्रेनर भी हायर कर लीजिए, बट जैसे पता हो कि वो क्या बता रहा है। ऐसा कैसे नहीं, किसी को भी हायर कर लेंगे आप। तो वो ये कि हफ्ते में 2 बार मसल ट्रेन करिए, एंड आप जितनी जल्दी आदत डालेंगे आपको उतनी जल्दी ग्रोथ मिलेगी। एंड वैसे आजकल इतने ज़्यादा मतलब 15 साल के बच्चे, 18 साल के बच्चे, उनकी ऐसी ऐसी फिजिक बन रही है, पता नहीं, लाइक दैट इज़ रियली गुड। अब पीछे कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा वो अलग बात है, बट द थिंग इज प्रिंसिपल सबके लिए सेम रहते हैं। बिगिनर्स पे और ज़्यादा अप्लाई करेगा बिकॉज वही वाली बात है, बिगिनर एक बच्चे की तरह होता है, जैसे मोल्ड करोगे वैसा रिस्पॉन्ड करेगा वो। सो यस, वो ये 2 बार ट्रेन करनी है जो मैंने आपको बताया, 4 से लेकर 8 रेप वाला। ये आप कुछ टाइम के लिए स्किप कर सकते हैं बिकॉज थोड़ा वो न्यूरल अडेप्टेशन बिल्डअप होने में टाइम लगता है कि आपका मतलब कनेक्शन है, आप वो वेट के अंदर आ पाओगे नहीं आ पाओगे, कहीं इंजरी ना हो जाए। तो एटलीस्ट 2 बार तक को मतलब हफ्ते में मसल ट्रेन करनी ही करनी है। एंड यस, 15-20 सेट नहीं मारने, 4 से लेकर 10 सेट मारिए, बस मेक श्योर मेक देम काउंट, ऐसा होना चाहिए वो। सो या दैट्स प्रीटी मच इट। ये 3 मेन चीज़ें बिगनर को हमेशा करनी चाहिए जब भी वो जिम के अंदर जा रहा है। सो या यार मैं जब भी जनरल ट्रेनर के बारे में सोचता हूँ ना, तो इंडिया में, और मैंने 3 मेजर शहरों के पब्लिक जिम्स में वर्कआउट किया, नहीं एक्चुअली 4, चेन्नई में भी किया है, मुंबई में शुरू किया, दिल्ली में पब्लिक जिम में वर्कआउट किया है, बैंगलोर में पब्लिक जिम में वर्कआउट किया है, चेन्नई में भी 3 हफ्ते के शूट के दौरान पब्लिक जिम में वर्कआउट किया है। 90% जो जनरल ट्रेनर्स को मैंने देखा, उनको देख के लगता है किसी जमाने में शायद वर्कआउट किया करते थे, अभी पेट उनका निकला हुआ है, सही में आके अपने फोन पे रहते हैं। एग्जैक्टली तो यू आर लकी अगर अच्छा जनरल ट्रेनर मिल जाए। वो होता है, मतलब कि आप सही में सही बोला आपने, जिम में जाओगे आप, उनका पेट निकला होता है। एंड मेरे एक्सपीरियंस में उनसे रीज़न पूछोगे, एक ही रीज़न होता है कि मैंने यार कंपटीशन खेला था, उसके बाद फैम शादी वादी होगी, अब क्या करना, काम चल रहा है, मतलब। या एक और बोलते हैं, अरे पर मेरा फिर एक्सीडेंट हो गया और फिर छूट गया। एग्जैक्टली, ये भी मुझे बोला था एक बार किसी ने। बाकी ये है कि अब जो जैसे आप किसी चीज़ के पास जा रहे हो, किसी इंसान के पास, अगर वो अपने ब्रांड को, अपने प्रोफेशन को रिप्रेजेंट ही नहीं कर पा रहा, आप उस पर कैसे ट्रस्ट कर लोगे? अगर आपको किसी शेफ़ के पास जाना है खाना बनवाने, अगर उसे ये नहीं पता कि नमक क्या होता है, मिर्च क्या होती है, आप उससे खाना क्यों बनवाओगे? अगर आपको पढ़ाई करनी है, जिस इंसान पे कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप उस पर कैसे ट्रस्ट कर सकते हो? तो बैकअप करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारी फिजिक ही है, फिटनेस लाइन है, बिकॉज यही आपका ब्रांड है, यही आपके लिए रोजी रोटी एज अ ट्रेनर के, उससे सोचो आप। तो एटलीस्ट मेक योरसेल्फ प्रेजेंटेबल। पेट मत निकालने दो, भले ज़रूरी नहीं एब्स लाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एटलीस्ट बी श्योर आप प्रेजेंटेबल हो, तभी आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी एज अ कोच, तभी आपको लोग अप्रोच करेंगे, एंड तभी आप पे पैसे आएंगे। वरना कोई थोड़ा सा भी एजुकेटेड होगा, जैसे मैं तो लाइक कभी नहीं जाऊँगा बिकॉज नॉलेज की कमी है, प्लस जो दिख रहा है वो चीज़ रिप्रेजेंट ही नहीं हो रही उसके ब्रांड से, तो मैं क्यों ही जाऊँगा उसके पास। सो ये बहुत एक वो है कि दे शुड वर्क ऑन देमसेल्फ, अगर उन्हें सही में ग्रो करना है तो। वैलिड, राइट। यार तुम ऑन अ डेली बेसिस क्या खाते हो? वॉक अस थ्रू योर रूटीन, मील्स, सप्लीमेंट्स। ओके, सो जैसे मैं सुबह 7:30 बजे या 7:15 बजे उठ जाता हूँ, 7:15 के आसपास। तो सुबह मैं फास्ट करता हूँ, नॉट बिकॉज कि वो कोई ट्रेंडी है, उससे फैट लॉस होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। जस्ट कि मैं सोचता हूँ जब मैं कुछ खाता नहीं हूँ सुबह सुबह, इट मेक्स मी फील मोर प्रोडक्टिव। मैं ज़्यादा ब्रेन फॉग नहीं होता, पेट मुझे हैवी नहीं लगता, प्लस मुझे
स्पेसिफिकली इतनी भूख भी नहीं लगती सुबह सुबह। तो ब्रेकफास्ट स्किप करते हो? ब्रेकफास्ट भी स्किप करता हूँ एंड इससे टर्म निकल जाती है कि इंटरमीडिएट फास्टिंग की, उसमें स्किप करना होता है। 16 की विंडो होती है, वो कोई मैजिक पिल नहीं होता फैट लॉस के लिए। पहली बात तो लोगों को लगता है कि यार मैंने मतलब 16 घंटे खाना नहीं खाया, मैं 8 घंटे खाना खा रहा हूँ। इट इज़ जस्ट अ फैंसी टर्म ऑफ स्किपिंग अ ब्रेकफास्ट, दैट्स इट। तो ऐसे मैं भी करता हूँ, बट मैं कभी बोलता नहीं कि मैं IT फॉलो कर रहा हूँ, बिकॉज फ़ायदा नहीं है बोलने का, बहुत कैची टर्म होती है। सो मैं सुबह उठता हूँ 7:30, 8:30 तक मैं ऑफिस निकल जाता हूँ। ऑफिस में सुबह मम्मी मेरा मतलब बना देती है खाना, उनको मैंने सिखा दिया चावल कैसे नापने हैं, उसमें क्या क्या मसाले डालने हैं, ये सब मैं कर लेता हूँ, तो मम्मी बना देती हैं उसको। तो मैं 1:30-2 के आसपास, नॉर्मल चावल होते हैं लाइक 150 ग्राम रॉ राइस होते हैं मेरे, उसके अंदर नॉर्मल मसाले लाइक बहुत बेसिक होता है। साथ में मैं 2 स्कूप प्रोटीन लेता हूँ। अभी बायो ऑब्जर्व ले रहा हूँ फिलहाल, तो मैं जो न्यूट्रवे का आया फिलहाल, कॉफ़ी वाला फ्लेवर उसका जनरली काफ़ी अच्छा है। डालगोना वाला ना? डेलगोना कॉफ़ी, एग्जैक्टली, सही में बहुत अच्छा फ्लेवर है वो। मैंने रिव्यू बनाया और मैंने सबसे ज़्यादा तो डालगोना वाले की सही तारीफ में की, डिलिशियस। एग्जैक्टली, इसमें लग रहा था मतलब कि आप एक्चुअली में कुछ पी रहे हो कॉफ़ी टाइप, क्योंकि बहुत कंपनीज मतलब है ना उसमें ये है कि आप पी रहे हो, बट वैसी वाली बात नहीं आती, थोड़ा वो फीक मतलब जो फ्लेवर होता है ना वो हिट नहीं करता। करेक्ट। कभी कभी मैं ये कॉफ़ी ले लेता हूँ, कभी कभी मैं चॉकलेट वाला फ्लेवर ले लेता हूँ उसका। एक स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक भी है, ट्राई ब्लेंड जो आता है उसका, मैंने वो भी लिया था। लाइक वो वेरी करता रहता है, बट द थिंग इज़ कि मैं 2 स्कूप प्रोटीन लेता हूँ साथ में अराउंड लंच के दौरान? हाँ, लंच के दौरान। तो कार्ब्स मेरे उससे हो गए चावल से, प्रोटीन मेन है वो मैं 2 स्कूप इसमें ले लेता हूँ अपने। और मील में कोई प्रोटीन सोर्स? मील में अभी लंच में तो नहीं होता, तो मैं जब घर जाऊँगा सो अगेन उसमें क्या होता है, मैं ओट्स ले लेता हूँ, ओट मील बनाता हूँ मैं, प्री वर्कआउट एज अ प्री वर्कआउट। मैं घर पे अराउंड 7:45 तक आ जाता हूँ, घर आ चेंज वेंज करा, फ्रेश अप हुआ थोड़ा, 8 बजे तक मैं खा लेता हूँ, ओट मील खा लेता हूँ। उसमें अगेन 1 स्कूप मैं प्रोटीन ले लेता हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली पूरे दिन में बस मैंने 50 ग्राम प्रोटीन लिया है अभी तक, जब मैंने 2 स्कूप में लिया था। तो उससे आपको अराउंड 26 ग्राम अराउंड प्रोटीन मिल जाएगा। साथ में मैं बस ये में से मतलब इसमें एक मैंने फ्रूट डाल दिया अपना, ओट मील ले ली, प्रोटीन डाल दिया, एज अ मेरा प्री वर्कआउट काम करता है। मैं जिम गया, जिम से आता हूँ मैं, जिम में कि मैं रात में मैं क्या लेता हूँ वो मैं बताता हूँ आपको। उसमें अराउंड मेरे 300 ग्राम रॉ वेट पटेटो होते हैं, एंड पटेटो मतलब मेरे हिसाब से भी नहीं, लाइक वो सेटाइटी इंडेक्स के ना टॉप पे आते हैं। लाइक आपको जो दैट फीलिंग ऑफ फीलिंग फुल कि मेरा पेट भर गया है, वर्ल्ड के नंबर 1 पे आते हैं पटेटोस। तो अगर किसी को लाइक फैट लॉस या वेट लॉस करना है, तो उन्हें लगता है कि मैं चावल बस इतने से खा रहा हूँ पर मेरा पेट नहीं भर रहा, मैं अभी मोटा रहा हूँ, वो देख नहीं रहे कि चावल कितना कैलोरी डेंस होता है। अगर आप इतने चावल में आपको इतनी कैलोरीज मिल रही हैं, आप अगर पटेटो में शिफ्ट करोगे वाइस वर्सा हो जाएगा, इतनी वॉल्यूम और इतनी कैलोरीज। एंड मैं पर्सनली अभी एक मिनी कट पे हूँ, तो मैं पटेटो को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। सो उसमें बॉइल्ड लेते हो आप? रॉ वेट 300 ग्राम होते हैं, तो बॉइल्ड के बाद वो अराउंड वही 350 ग्राम का हो जाते होंगे, 400 ग्राम और ये का। पटेटो ही ले रहे हो या स्वीट पोटेटो? नॉर्मल, नॉर्मल पोटेटो। दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा GI का फर्क होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स की, लाइक आपका ब्लड शुगर कितना स्पाइक कर रहा है, वो इतना फालतू में मतलब कॉम्प्लिकेट करने की नीड नहीं है, जो आपको मिला वो खा लीजिए। साथ में मैं लाइक 5 एग्स ले लेता हूँ कभी कभी, होल एग्स ले लेता हूँ। योग बुरा नहीं होता, उससे कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, बिकॉज लोग डाइटरी कोलेस्ट्रॉल को ब्लड कोलेस्ट्रॉल से रिलेट कर लेते हैं, एंड सीरम कोलेस्ट्रॉल इज़ अ डिफरेंट थिंग। वो आपका आता है जब आप बाहर के तले हुए मोमोज खा रहे हो, चिली पोटैटो खा रहे हो, चाउमीन खा रहे हो, बिकॉज वो जो जिस तेल में बनते हैं ना, वो पता नहीं कब का तेल है, Correct. उसमें कितनी बार फ्राई करा है, उससे आपका एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। जो आपका योग होता है उसमें आपका हेल्दी फैट्स होंगे, बिल्कुल। ओमेगा 3 का सोर्स है, सारे वाइटामिन है दुनिया के एक्सेप्ट वाइटामिन सी, एंड वाइटामिन सी आप फ्रूट से खा लीजिए। सो एग इज़ अ सुपर फूड, उसे डिमोनाइज नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो। तो 5 एग्स वो हो गए, साथ में उसके अंदर मैं 150 ग्राम पनीर भी डाल लेता हूँ। और एंड अगेन पनीर से मोटे नहीं होते, पनीर एक प्रोटीन प्लस फैट्स का सोर्स है। एंड काफ़ी लोग बोलते हैं कि पनीर का जो फैट होता है अगेन वो हार्ट के लिए बुरा होता है, नहीं होता वो बुरा, वो सही फैट होता है। बिकॉज मिल्क के कुछ प्रोडक्ट्स में ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं टाइप्स ऑफ फैट्स होते हैं, उसमें होता है सैचुरेटेड फैट, जिसे लोग लिंक करते हैं हार्ट डिजीज़ से। ये जो मिथ है ये डिबंक हो चुका है बहुत टाइम पहले। जो आपके सैचुरेटेड फैट्स होंगे ना, वो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छे हैं, आपकी आर्टरीज के लिए अच्छे हैं, वो हर चीज़ के लिए अच्छे होते हैं। प्लस ये आलू, अंडे, पनीर, एंड इसको मैं ऐसे मिक्स कर लेता हूँ, काइंड ऑफ मतलब एक ग्रेवी बन जाती है, उसमें मसाले मिला लेता हूँ। एंड साथ में मैं 1 स्कूप छोटा BC डबल के लेता हूँ। अगेन इसी का मैं ले रहा हूँ न्यूट्रावे का, कौन सा फ्लेवर है वो, पाइनएप्पल, ऑरेंज और एक गुआवा। तो मैंने आपको गुआवा मैं मंगाऊंगा अगली बार, मैं वैसे पाइनएप्पल एंड ऑरेंज लेता हूँ, बिकॉज एज अ टेस्ट के लिए यूज़ करता हूँ वो मैं। बिकॉज अगर खाते रहेंगे तो मुंह ना सूख जाता है बहुत ज़्यादा, एंड पेट भरना बहुत इंपॉर्टेंट है कट के टाइम पे। सो मैं ये चीज़ लेता हूँ, रात में मेरा ये रहता है। सो मैं दिन में इस टाइम अभी 3 मील्स कंज्यूम कर रहा हूँ, तो मेरा टिपिकल डे ऐसा करता है। तो पोस्ट वर्कआउट आप प्रोटीन लेते हो? पोस्ट वर्कआउट में सीधा मील हो जाती है ना रात में, क्योंकि मैं रात में 10 बजे आता हूँ। विच इज़ अ प्रोटीन हैवी मील? येस, विच इज़ अ प्रोटीन हैवी मील। तो सप्लीमेंट मेरे दिन में हो गए, एंड दोपहर में हो गए, एंड शाम के टाइम पे हो गया सॉरी, एंड रात में मेरा की हो गया। सो दैट्स प्रीटी मच इट। दिन का मेरा 130 से 140 ग्राम प्रोटीन हो जाता है दिन का। करेक्ट। हाँ, तो ये मेरी टिपिकल अभी फुल डे ऑफ ईटिंग टाइप्स ऐसा कुछ है। यार हमें ये बताओ कि ऑफ्टन लोगों को लगता है कि जिम
लोग जा रहे हैं लुक्स के लिए, बहुत सारे लोग शायद शुरू उसके लिए भी करते हैं, बट कंसिस्टेंटली जब आप वर्कआउट करते रहते हो आउटसाइड ऑफ द लुक्स, और क्या क्या चीज़ें हैं जो लाइफस्टाइल में चेंजेस दिखने लगती है? ओके, सो इसका सबसे एक प्राइम एग्जांपल हो सकता है कि जैसे आप काइंड ऑफ एक फैट स्टेट में या फिर आप बहुत मोटे हैं, आपने कैसे भी करके ट्रांसफॉर्म कर लिया, आप एक आपके पास अच्छी फिजिक आ गई है, सो आपने 90% गेम कर लिया, बिकॉज जैसा देखोगे लोग आपको वैसा ट्रीट करते हैं। अगर आप अच्छा दिखोगे लोग आपको अच्छा ट्रीट करेंगे, अगर आप मोटे हो गए, भाई मोटे क्या कर रहा है ऐसे करके आपसे बात करते हैं, ठीक है, बहुत नॉर्मल बात है, ये ऐसी सोसाइटी है हमारी। सो आपने फिजिक बना ली अपनी, प्लस आपको अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, बिकॉज जैसे आप खुद से सोचिए, अगर आप लाइक यू आर फैट, आपको खुद से अंदर से लगता है कि मैं जाऊंगा, मेरा पेट निकला दिखेगा, मेरी शक्ल मोटी है, कोई ग्रूमिंग नहीं है, कोई हाइजीन नहीं है, सो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएंगी। बिकॉज जब आप खुद को एक बार मिरर में देखेंगे, यू विल बी लाइक आई एम लुकिंग गुड, तो मुझे और इंप्रूव करना चाहिए अपने आप को। तो बॉडी को आप लाइक अपनी ग्रोथ को फोर्स तो कर नहीं सकते आप, और तेज तो आप जिन चीज़ों पे फोकस कर सकते हो, आपको उस पर फोकस करने का और मन करता है। दैट कुड बी योर ड्रेस सेंस, दैट कुड बी योर हाइजीन, दैट कुड बी योर यू नो आप किस तरीके से लोगों से बात कर रहे हैं, एंड ये सब ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाएगा जब आपकी जाए फिजिक अच्छी होगी। सो बॉडी से हट के भी बहुत इसके बेनिफिट्स होते हैं, जो कि लोग लाइक मेरे हिसाब से इतना उस पर बारे में बात नहीं करते, बिकॉज बॉडी अगर बना भी लें लोग, तो कोई कोई ऐसा होता है कि वो स्टिल बात करने में अच्छी नहीं होते, उनका ड्रेस सेंस अच्छा नहीं होता, हाइजीन सही नहीं होती, बहुत चीज़ें होती हैं। तो आई बिलीव आपका सोशल सर्कल, आप मतलब ज़्यादा लोगों से बात करेंगे, लोग आपको अप्रोच करेंगे। बिकॉज मैं आपको अपना पर्सनली बताता हूँ, मैं जब भी जाता हूँ ऑफिस में, पहले मैं कॉलेज भी जाता था, तो मैं ऐसा हूँ कि लाइक मैं बहुत कम लोगों को खुद से अप्रोच करता हूँ कि मैं जा रहा हूँ, भाई कैसे हो, कैसे हो, कैसे नहीं हो। लाइक वो अपने आप आ जाते हैं, उनका पहला सवाल एक ही होता है कि भाई बॉडी बहुत अच्छी है आपकी, या फिर आप कब से जिम कर रहे हो, कब से आप डाइट क्या लेते हो, आपकी ट्रेनिंग है भाई, तो कोई माल वाल लगा रहा है, ये टर्म यूज़ करते हैं ऐसे करके। सो आई एम जस्ट लाइक कि मैंने अपनी फ़ोटो दिखाता हूँ, पहले मैं ऐसा था, तो बोलते हैं फिर तो पक्का माल ले रहा है, वो सीधा यही बोलते हैं। बट ऐसा नहीं है, आई एम अ लाइफ टाइम नेचुरल, क्योंकि मेरी कोई बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिजिक भी नहीं है। अगर आप सही से फोकस करेंगे ना, तो बहुत अच्छे लेवल पे आप फिजिक बना सकते हैं, बट टाइम लगता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, लोगों पे टाइम उनको देना नहीं आता टाइम, उन्हें चाहिए फास्ट रिजल्ट जो ऐसे चाहिए होते हैं। सो वही है कि आप खुद से अप्रोच करेंगे या नहीं करेंगे, लोग आपके अपने आप आ जाएंगे, आप अच्छा दिखेंगे, अच्छा बात करेंगे। सो बॉडी से हट के भी बहुत चीज़ें होती हैं जो कि आपकी लाइफ में इंप्रूव होंगी स्पेसिफिकली। सो यार ब्रो, ये सवाल मैंने डिसाइड तो किया था कि मैं पूछूंगा, पर मैं सोचा थोड़ा और आगे पूछूंगा। ओके, पर तुम्हारे आंसर से ना मुझे पॉइंट मिल गया कि मुझे अभी पूछना है, क्योंकि बहुत जन जिन्होंने तुम्हारी बिफोर फोटो देखी और आफ्टर फोटो देखी, और बोलते हैं कि यार तूने कुछ ना कुछ तो लिया ही होगा, ये रिएक्शन आता है। सोशल मीडिया पे आजकल ये रिएक्शन बहुत चल रहा है। अ लॉट ऑफ ओवरसीज फिटनेस क्रिएटर्स हैव मेड वीडियोस ऑन दिस, कि ऐसा एक सिचुएशन आ गया है जहां सोचो कोई जैसे 5.5 साल से तुम ट्रेन कर रहे हो, और तुम कह रहे हो कि मेरी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिजिक नहीं है, मैं 1.5 साल से ट्रेन कर रहा हूँ, फॉर मी दिस इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिजिक। बहुत जन आजकल कोई 7 साल से ट्रेन कर रहा है, रेगुलर फोटो रेगुलर वीडियो डालता है, टॉप लाइटिंग नहीं डालता, पंप्ड फिजिक नहीं है, 7 साल से ट्रेन कर रहा है, वी नो कि ये बहुत अच्छी फिजिक है। कमेंट्स जब आप देखते हो तो ये तो मैं 3 महीने में बना लूंगा, ये तो मैं 6 महीने में बना लूंगा। ओवरसीज कमेंट्स देखते हैं कि यू लुक लाइक यू बीन गोइंग टू द जिम फॉर 5 वीक्स। तो ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, ये अब सब हेनरी कैविल तो है नहीं, सब सारे टाइगर श्रॉफ तो है नहीं, सारे विद्युत जामवाल तो है नहीं। तो ये जो अनरियलिस्टिक सोशल मीडिया एक्सपेक्टेशंस चल रही है, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? सो इसके बारे में एक टर्म है जो कि मैं पर्सनली यूज करता हूँ, वो होता है द लैप इफेक्ट, LAP, लाइटिंग, एंगल और पंप। ये इफेक्ट यूज करके अगर आप एक 70 kg पर्सन है, आप लिटरली 90 kg लग सकते हैं विथ लाइक प्रॉपर लीन टिश्यू, पूरी बॉडी आपकी मसल में। तो ये जो लैप इफेक्ट है, लोग इसका ना लाइक इसकी पावर नहीं समझते। मैं भी लिटरली बॉडी थोड़ी पंप करके डाउन लाइटिंग के नीचे आके कैमरा वाले को बोल के कि भाई इस एंगल से खींचनी है, एंड सब कुछ करके टाइम इन करा लिया मैंने। मैं ऐसा दिख सकता हूँ कि मैं लिटरली विद इन फ्यू मिनट्स में एकदम वो लगता हूँ जैसे मैं स्टेज रेडी हूँ। बट अगर वो हम रियल टाइम में देखें, जैसे कोई मुझे अगर रियल टाइम में देखता है, सो दे आर लाइक कि बॉडी अच्छी है, बट मैं बोलता हूँ कि मुझे बिना पंप के देखना, बिना उसके देखना लाइटिंग के, एंड प्रॉपरली देखना, मैं नॉर्मल इंसान लगूंगा, बिकॉज आई एम जस्ट 73 kg राइट नाउ, मैं कोई 100 किलो का इंसान नहीं हूँ। सो जो ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, द थिंग इज़ कि ये सोशल मीडिया पे ना वो अगेन लैप इफेक्ट की पावर नहीं समझते लोग, कि उन्हें खुद सा दिमाग लगाना चाहिए कि नहीं यार, कोई बंदा इतना लीन हमेशा नहीं लग सकता है, अगर लगता भी है तो वो अगेन लैप इफेक्ट का यूज़ करता है। सो द थिंग इज़ कि मैं ये बोलूँगा कि जो आप जिन इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो कर रहे हो, जस्ट सबसे पहली बात तो उनको एज अ लाइक रोल मॉडल इतना मत बनाओ, बिकॉज आप उनको बस एज अ फिटनेस के उससे जानते हो, कोई रियलिटी में कैसा हो आपको कुछ भी नहीं पता। तो एज अ पर्सन कोई कैसा है, यू कैन नेवर जज। तो उनको पहली बात तो बस फिटनेस के लिए फॉलो करो, एंड उनकी बातों में ना हाँ में हाँ मत मिलाओ आप, बिकॉज अगेन
एज आई टोल्ड यू, कोई कैसा भी हो सकता है, कोई क्या कर रहा हो क्या नहीं कर रहा हो, बट द थिंग इज़ कि सोशल मीडिया पे जो दिखता है वो होता नहीं है। प्लस जो फेम होती है वो एक इल्यूजन दिमाग में कर देता है कि नहीं भाई फेम है तो मतलब बंदा सही में कुछ ले रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मैंने लिटरली ऐसे लोग देखे, मेरे कुछ दोस्त हैं, उनके फॉलोअर 500 600 700, बट वो ऐसा दिखते हैं कि जैसे ये लोग बात करते हैं कि भाई क्या है तू क्या नहीं है। रियलिटी में बहुत ही वो है कि यस ही हैज़ अ गुड फिजिक, बट अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन जो होती हैं आपकी वो मेरे हिसाब से सोशल मीडिया से ही आई हैं। एंड लोगों को समझना चाहिए कि मैं वापस बोलूँगा ये लैप इफेक्ट होता है, इस पर खुद से आप खुद पे इम्प्लीमेंट करना आप। जैसे जिम वाले को बोलना कि जस्ट इस लाइट को बंद कर दो, आप इस लाइट पे आ जाओ, इस वाले मिरर के सामने आओ, इस एंगल से फोटो लो, इस पे जूम करो, ये करो वो करो, बट इस पे फोकस करना आप, आपको खुद समझ आ जाएगा कि आप मैं खुद इतना अच्छा दिख रहा हूँ। आपको लगेगा कि यार मैं ऐसा कभी दिखता ही नहीं था, बट आपको लगेगा कि यार मैं इतना अच्छा कैसे दिख रहा हूँ। एग्जैक्टली। तो ये लैब इफेक्ट ना, इट्स अ रियल थिंग। मैं भी यूज़ लाइक बुरी बात नहीं यूज़ करना, बिकॉज सबको ग्रो करना है, सबको अच्छा दिखना है, बट समझना चाहिए कि दैट इज जस्ट 1% ऑफ योर टाइम। आपके जो आज 24 घंटे हैं उसमें आप 2 घंटे जिम में है, उसमें आप आखिर के 15 मिनट में पोजिंग करना है, वो 15 मिनट ही है बस जो है। बट अगर आप पूरे दिन का देखेंगे तो ऐसा नहीं होता। सो इतना ज़्यादा वो मत सोचो कि क्या ही फिजिक है, बहुत नॉर्मल फिजिक है। ऑब्वियसली जो बंदा ट्रेन नहीं करता उसके लिए तो क्या ही फिजिक होगी भाई, इतना अच्छा कैसे बना लिया आपने, बट जो बंदा ट्रेन करता है वो देख के बता देगा कि हाँ ये अच्छा क्यों दिख रहा है एंड कब अच्छा नहीं लगेगा एंड कब अच्छा लगेगा। सो दैट इज़ द मेन थिंग, लैब इफेक्ट इज़ अ रियल थिंग। उसके बारे में पढ़ो थोड़ा, आपको समझ आ जाएगा सब कुछ। सो दैट्स माई टेक। एब्सोल्युटली। और जैसे भाई ने बोला कि जो भी चीज़ सोशल मीडिया पे देख रहे हो उसका यकीन मत करो। यस, आई मीन हमारे इंडिया में ही एक बहुत पहले पॉपुलर थे, अभी फनी बन चुके एग्जाम्पल है, जो पहले तो क्या ना कि मैगी खाते खाते वर्कआउट करते थे, क्या बॉडी बना के उन्होंने रखी थी। फिर पूरी दुनिया के सामने पता चल गया कि उन्होंने कैसे बनाई थी वो बॉडी। वही सोशल मीडिया की हर बात पे तो यकीन मत करो। फेक, रियलिटी में यस। यार आई वांट टू आस्क यू दिस वन थिंग, और ये मैं अपने पर्सनल हैबिट से भी बोल रहा हूँ। सो I can literally divide my life before I started working out, after I started working out. Okay. Before में, और जैसे होता है तुम घर से अलग रह रहे हो, 7-8 साल काम कर रहे हो, पैसे वैसे कमाए हैं, तो जैसी लाइफस्टाइल होती है यंगस्टर्स की, जो वो सारे जो मेन स्ट्रीम, अभी तो मैं उनको थोड़े नॉट वेरी हेल्दी हैबिट्स ही कहूँगा, वो सारे हैबिट्स थे। फिर मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट किया और वो सारे हैबिट्स ऐसे चले गए, ऐसे छूट गए। अभी जिमिंग हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। तो मैंने लिजिट नोटिस किया कि मेरे लाइफस्टाइल में ये वाले चेंजेस आए, मेरे डिसिप्लिन में ये वाले चेंजेस आए, मेरा मेंटल हेल्थ भी बहुत बेहतर हो गया है दैन व्हाट इट वाज बिफोर आई स्टार्टेड वर्किंग आउट। तो इस पे शेड सम लाइट ऑन दैट। ओके, सो जो ये मेंटल हेल्थ वाला एस्पेक्ट है इसके बारे में बोलना चाहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टार्ट होता है आपके फूड से। एंड लोगों को लगता है कि फूड से बस आपका पेट भरता है या बस सेटाइटी मिलती है। लोग उसका जो आपके मेंटल एस्पेक्ट होते हैं वो नहीं देखते। आपने सुना भी होगा यू आर व्हाट यू ईट। एग्जैक्टली। आप अगर बुरा खाएंगे बुरा फील करेंगे। एक और होता है इफ़ यू ईट लाइक शिट यू विल फील लाइक शिट, वाला सीन हो जाता है। अगर आप अच्छा खाना खाते हैं, सबसे पहली बात तो आपकी बॉडी को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मिलेंगे रादर देन मैक्रोज, बिकॉज मैक्रोज आपको मोमोज से ही मिल जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स चाउमिन से मिल जाएंगे, चिली पोटैटो में मिल जाएंगे। अगर आप वेरेज चिकन या एग्स खा रहे हैं उस पर माइक्रोज मिलेंगे। सो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट बेसिकली होते हैं प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स, एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं जैसे विटामिन ए, बी के जितने सारे ये होते हैं, ठीक है। सो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स डिटरमाइन हाउ यू लुक बट माइक्रोज विल डिटरमाइन हाउ यू फील, ये वाली बात होती है। सो माइक्रोज आपको लेने चाहिए, सप्लीमेंटेशन भी लेनी चाहिए आपको। तो आप अच्छा खाना खाएंगे अगर, आपकी बॉडी अच्छी होगी इससे। प्लस सेकेंडली इसमें आपको अगेन माइक्रो सारे मिलेंगे, आपको ऑटोमेटिकली अच्छा और फील होगा पूरे दिन में। जो एक लेथार्जिक फील होता है, वो ब्रेन फॉग होता है, वो नींद आती है, वो जो एक्ने होता है, बॉडी में गंदी स्किन हो जाती है, ये सब कुछ खाने से स्टार्ट होता है। एंड सबसे जो बेसिक फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन होता है अकॉर्डिंग टू मी, दैट इज़ व्हाट यू पुट इनटू योर माउथ, कि आप क्या खा रहे हैं। बिकॉज बोलते हैं ना ऐसे कि आपकी बॉडी एक टेम्पल की तरह होती है, आप जैसे उसे ट्रीट करेंगे वो आपको वैसा ही ट्रीट करेगा। सो आई थिंक इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर फूड। आपके खाना सुधरेगा तो 90% गेम कंप्लीट हो गया आपका। सेकेंडली, आप पहले बिल्कुल ट्रेन नहीं करते थे, ट्रेन कर रहे हैं आप, आपकी बॉडी में मसल्स आ रही है, आपके टेंडन्स स्ट्रांग हो रहे हैं, योर लिगामेंट्स, प्लस यू लुक गुड अगेन, वही बात हो जाती है। तो ये एक वापस अच्छी बात होती है आपके लिए। एंड थर्ड, आप जब जिम जाते हैं तो आपको थोड़े भी रिजल्ट दिखेंगे, यू आर लाइक कि मुझे और अच्छा करना है। एंड आप अपनी स्लीप को भी और फिर सीरियसली लेंगे। पहले मैं ऐसे पर्सनली करता था, मैं रात के 3 बजे तक बात करता था दोस्त से, किसी से भी, नेटफ्लिक्स एंड चिल करता था। तो मैंने जब देखा कि मेरे एब्स के अपर के मेरे 2 एब्स दिख रहे हैं, अगर मैं नींद को इम्प्रूव करूँगा तो मैं और अच्छा दिखूँगा। बिकॉज अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती ना, वाटर रिटेंशन बॉडी में बढ़ जाता है अगले दिन ही। सेकेंडली, बहुत बार ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा अगर सोडियम हैवी फूड खाएंगे, जैसे इसमें बहुत ज़्यादा नमक होगा, आपकी बॉडी बहुत ही पफ़ी लगती है, आपकी आंखें पफ़ी होंगी, गाल पफ़ी होंगे, एंड ये पूरा बन जाता है लाइफस्टाइल है। बिकॉज लोग हर रोज़ जंक फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं,
तो उनकी बॉडी में अंदर उनके हार्मोन्स है इतने डिसबैलेंस हो जाएंगे, इतने ज़्यादा वो गलत स्टेज पे होंगे बहुत ज़्यादा. सो आई बिलीव कि आपकी मेंटल हेल्थ डायरेक्टली आप कैसा दिख रहे हैं, कैसा ट्रीट कर रहे हैं, उससे मैटर करती है, रैदर देन लाइक गोइंग टू थेरेपिस्ट. जा सकते हैं ऑब्वियसली, कि बहुत सीरियस टॉपिक होता है, मैं डिमोनाइज नहीं कर रहा, फिर कुछ वैसे नहीं कह रहा. आप थेरेपिस्ट पे भी जा सकते हैं, बट द थिंग इज़ जो चीज़ आपके कंट्रोल में है आप एटलीस्ट उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप ये करने के बाद भी आपको नहीं हो पा रहा कुछ, तब आप बिल्कुल जाइए, बट जो चीज़ आपके हाथ में है एटलीस्ट पहले वो करिए आप. मैं पर्सनली ये करता हूँ, बिकॉज बहुत लोग मेरे पास आते हैं, दोस्त भी आते हैं कि ऐसा फील हो रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, मेंटल हेल्थ में कुछ करना नहीं है, लाइफ में कोई पर्पज़ नहीं है. मैं उन्हें बोलता हूँ कि अपने आप को इम्प्रूव करो, अच्छा दिखो. उनका एक ही आर्गुमेंट होता है कि अगर मुझे जैसे सीए बनना है या मुझे कोई डॉक्टर बनना है, तो मेरी बॉडी कहाँ से आ गई इसके अंदर मेरी. मैं कहता हूँ भाई बॉडी का डायरेक्टली रिलेशन होता है यहाँ से. Exactly. अगर यहाँ से अच्छा फील करोगे, यहाँ से हेल्दी होगे ना, आप कुछ भी कर लोगे लाइफ में. फिटनेस को बस एक बॉडी के उससे मत देखो आप, मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है. एंड आई बिलीव फिजिकल हेल्थ प्लस मेंटल हेल्थ वो साइड बाय साइड चलते हैं, उनको ना सेपरेट नहीं कर सकते आप. सो ये बात लाइक कोई ज़्यादा इस बारे में बात नहीं करता, बिकॉज उन्हें लगता है कि बॉडी है तो मतलब बस बॉडी है, डब्बे खा रहा है, प्रोटीन खा रहा है, दिमाग पे काम नहीं कर रहा, पढ़ाई नहीं कर रहा. तो अच्छा खाओ, अच्छा ट्रेन करो, अच्छी स्लीप लो, सबसे अच्छे से बात करो, आपकी मेंटल हेल्थ 90% यूँ ही ठीक हो जाएगी. जो बाकी का बचा कुछ है उसमें आप फिर कुछ भी कर सकते हैं बाद में. सो आई थिंक ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अकॉर्डिंग टू मी. सो या बिल्कुल, ये एक आर्ग्यूमेंट है जो मैंने भी इतनी बार सुना है कि प्रोफेशन, मुझे थोड़ी ना बाउंसर बनना है. एग्जैक्टली. मुझे लोगों को लगता है मसल सिर्फ वो बाइसेप पीक है, सिर्फ बाइसेप का पंप है. यस 40-45 की उम्र में अगर एक बाल्टी फुल ऑफ वाटर आपको उठाना है तो उसके लिए भी आपको मसल ही चाहिए. एग्जैक्टली. सो इंडिया में एक स्पेसिफिकली जो मतलब ओल्ड एज पीपल होते हैं, लाइक उसमें हमारे पेरेंट्स भी आते हैं, ऐसा नहीं बोलूँगा भी नहीं आते. उनको उनके दिमाग में एक है कि योगा करना है, योगा. मैंने उन्हें बोला था अभी जब मैंने जिम ज्वाइन किया था स्टार्टिंग में, कि उन्हें बोला था मुझे घर वालों ने कि आप जिम मत जाओ, योगा करो, वो ज़्यादा अच्छा है. पेरेंट्स ने बोला था. एग्जैक्टली. क्योंकि मैंने उन्हें बोला कि क्यों, उनसे मैंने पूछा वाई, अगेन वही कि तो हमारी बात नहीं मान रहा, ये नहीं कर रहा. तो मैं बताना चाहूँगा, आप खाना और पानी को कंपेयर नहीं कर सकते. पानी के अपने बेनिफिट्स हैं, खाने के अपने बेनिफिट्स हैं. योगा आपकी मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेचेबिलिटी इसको इम्प्रूव करेगा. जैसे अगेन आप एक ओल्ड एज में हैं, आप जैसे वॉशरूम जा रहे हैं, आपको जब पॉट से उठना होगा उस टाइम आपकी टेंडन स्ट्रेंथ, आपके जॉइंट्स जो होंगे वो काम आएंगे, प्लस वो स्ट्रॉन्ग होगा. जब आप वेट ट्रेनिंग करेंगे उस टाइम योगा काम नहीं आएगा आपको. एंड अगर आपको झुकना है, कुछ बेड के नीचे से उठाना है, उस टाइम पे योगा काम आएगा, बिकॉज मोबिलिटी है आपकी बॉडी में. तो दोनों का कॉम्बिनेशन बनाइए आप, एंड जस्ट मेक श्योर कि आप एक पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करें, बिकॉज फिटनेस बस मसल बिल्डिंग नहीं होता, बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं. योर एंड्योरेंस, योर स्टेमिना, योर मसल बिल्डिंग, सब कुछ आता है उसके अंदर. सो आई बिलीव कि वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, बिकॉज योगा आप कहीं भी कर लोगे, वेट ट्रेनिंग आप जिम में ही कर पाओगे अगर आपको लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस करना है तो. सो आई बिलीव येस, वेट ट्रेनिंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट. मैं जितना एम्फोसाइज करूँ उतना कम है. एंड इंडिया में अभी भी ऐसा है कि एक टैबू बन रखा है, हाइट रुक जाएगी, सेकेंड बॉडी नहीं बनेगी, लाइक हाइट रुक जाएगी, योगा कमर खराब हो जाएगी, रीढ़ की हड्डी झुक जाएगी. मुझे लिटरली वर्ड सुनने को मिलते हैं अभी के टाइम पे भी. एंड जैसे आपने बाउंसर वाली बात बोली, मुझे अभी भी सुनने को मिलता है कि भाई इतनी बॉडी क्यों बना रहा है, तुझे कौन सा बाउंसर बनना है. मैंने कहा आई वॉज लाइक कि अगर आप कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे आप 10th में आपने साइंस ले ली, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आपको कल ये डॉक्टर बनना है, कहते नहीं. मैं बोला क्यों पढ़ रहे हो फिर आप धीरे धीरे करके तो कुछ करोगे ना. कौन सा मुझे सही में बाउंसर बनना है, जस्ट माई पैशन. सो अगर आप खाना बना रहे हो तो कौन सा आपको शेफ़ बनना है. Exactly. नहीं बनना शेफ़ आपको. Exactly. यू जस्ट लाइक कुकिंग, यू जस्ट लाइक ईटिंग. मेरा भी वही है, मुझे पसंद है बस. सो लोगों को ना एकदम एक्सट्रीम्स पे जाना होता है, या तो एक्सट्रीम या फिर बिल्कुल ही नीचे, जो बीच में मिडल ग्राउंड होता है ना हेल्दी, उस पर नहीं आना किसी को. सो इससे ज़्यादा तो क्या ही बोलूं, इतना तो सेल्फ अंडरस्टैंडेबल है फिर ये इंसान के लिए. सो या दैट्स माई टेक. यार तुमने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली थी हम जब बिफोर कैमरा रोल कर रहे थे. यू हैड सेड दैट इंजरीज आर ब्लेसिंग्स इन डिसगाइज. यस. व्हाट डिड यू मीन बाय दैट, जरा बताओ. ये मैं लाइक आप बोल सकते हो, आप इस अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से रेजोनेट कर पाओगे. बिकॉज जैसे सपोजिटली आपका, जैसे यंगस्टर बहुत देख रहे होंगे, तो जैसे अभी कैट आ रहा है, जस्ट एग्जांपल ले लेते हैं. जैसा आपने पिछले साल कैट दिया, आपकी अच्छी परसेंटाइल नहीं आई, बट आपको लगा कि मैंने कहाँ गलती करी, मुझे क्या क्या इंप्रूव करना चाहिए, आपके पास एक फीडबैक आ गया, तो आप उन चीज़ों पे आप काम करेंगे. एंड आप अगले साल जब अपीयर करेंगे आप ऑब्वियसली अच्छा स्कोर करेंगे, बिकॉज आपके पास एक फीडबैक था कि यस मुझे क्या इंप्रूव करना है. सो जैसे हमें इंजरी होती है, तो जैसे सपोज हम बेंच कर रहे हैं, स्क्वाट्स कर रहे हैं, ईगो लिफ्टिंग कर रहे हैं, बेसिकली हम इंजरी हो गई, हमें पता है कि हम अगली बार ये चीज़ नहीं करनी, हम और वाइज निकल के आएंगे. प्लस जो हमारी स्पेसिफिक वो टेंडन, जॉइंट, मसल जो भी होता है ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ा एक स्ट्रॉन्ग निकल के आता है वापस, क्योंकि ऑब्वियसली बॉडी को पता है अगर ये हुआ ये वापस हो सकता है, तो वो ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखती है अपने आप को. सो
आपकी ये फिजिकली ऑब्वियसली बेनिफिट है, प्लस आपको एक नॉलेज मिलती है, एक फीडबैक मिलता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, प्लस आपको नहीं हम्बल कर देगा बहुत ज़्यादा, सबसे इंपॉर्टेंट बात। क्योंकि हमें लगता है कि अभी हम 17 साल के हैं, 18 के हैं, 20 के हैं, हम इनवल्नरेबल हैं, हमें कुछ नहीं हो सकता। पर जब एक रियलिटी चेक मिलता है ना, तो सब समझ आ जाता है कि भाई सब कुछ करना है पर लिमिट में करना है, दिमाग से करना है। सो आई बिलीव इंजरीज आपको जस्ट इट गोज़ बियॉन्ड द जिम, आपको बहुत चीज़ें सिखाती है। क्योंकि इंजरी हुई, आपने इम्प्रूव करा, आपने पढ़ा, आप थोड़ा हम्बल हुए, सो ये आपको लाइफ में हर एस्पेक्ट में काम करता है। प्लस मुझे भी ऐसा हुआ था, मुझे 2021 में एक इंजरी हुई थी, मैं स्क्वाट कर रहा था, मैं ईगो लिफ्टिंग बिल्कुल नहीं कर रहा था मैं ये बोलूँगा, बट ऑलरेडी कुछ अंडरलाइंग इशू होगा मुझे, मैंने थोड़ा करा, प्लस उस टाइम मैं इतनी तेज़ नीचे गिरा, मेरी एक बहुत ही शार्प पेन हुआ लेफ्ट साइड में। सो तब से लेके अब तक मुझे पता है कि मुझे अपने फॉर्म में क्या इंप्रूव करना है, क्या नहीं करना, क्या करना है। तो आपकी नॉलेज कोई हर तरीके से बढ़ाता है, प्लस आपको पता है कि क्या अगली बार से करना है क्या नहीं करना। सो इट जस्ट गिव्स यू अ फीडबैक फॉर बीइंग अ बेटर पर्सन इन द जिम और आउटसाइड द जिम। सो या यार तुमने तो बताया कि फैमिली का रिएक्शन स्टार्टिंग में किस तरह का था, जरा अब बताओ कि हाउ डज द फैमिली फील अबाउट दिस पैशन ऑफ ओके। सो मैं अभी आपको लेटेस्ट एग्जांपल देता हूँ। एक जब मैं यहाँ पे आ रहा था, मैंने उनको बताया कि मेरा न्यूट्रावे ब्रांड है, उनके साथ पॉडकास्ट है। सो दे वर अप्रिशिएटिंग मी कि उन्हें लगता है कि यस कि सही में तो कुछ कर रहा है ढंग से। बिकॉज जैसे आप कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे बहुत यंगस्टर्स बोलते हैं कि जैसे मुझे घर वाले कैमरा नहीं दिला रहे, मुझे शूटिंग करनी है, ये करनी है। तो आप उनके पर्सपेक्टिव से सोचिए कि उनके टाइम पे ये सब नहीं था, एंड उनके लिए ये एक टाइम वेस्ट है। तो जब तक आप खुद से थोड़ा सा भी प्रूव नहीं करेंगे कि यार सही में कर रहा हूँ, वो आपको क्यों सपोर्ट करेंगे। एंड इट्स नॉट लाइक कि वो गलत है अपनी जगह फिर आप गलत हो, इट्स जस्ट ये मेंटालिटी का फ़र्क आ जाता है। उनका माइंडसेट अलग है, आपका माइंडसेट अलग है। जब मैंने स्टार्ट किया था, मेरे पास अभी भी कोई गियर नहीं है सच, मैं क्या अपने फ़ोन से ही शूट करता हूँ, आईफोन से। उससे मेरे पे iPhone 11 था, प्लस एक ट्राइपॉड था जो कि सबसे सस्ते वाला आता है। मैंने उसी से यूट्यूब स्टार्ट करा, एंड मैंने उसी से ग्रो करा अराउंड अभी मैंने ट्राइपॉड लिया था लेटेस्ट अराउंड कुछ महीने पहले दिसंबर में। तब से लेके अब तक मैं उसी ट्राइपॉड से शूट कर रहा था। मेरे पास एक फ़ोन, एक ट्राइपॉड है, प्लस फ़ोन में ही एक एडिटिंग ऐप है, दैट्स इट। तो उस टाइम लगता था कि कर रहा है चलो करने दो, बच्चा है, अपने अपने शौक होते हैं। पर अब उसी चीज़ से मुझे एक न्यूट्रा ने जैसे मुझे स्पॉन्सर करा, एक ब्रांड मुझे स्पॉन्सर कर सकता है, प्लस मुझे वो बात करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दे रहा है बाकियों से कि अपनी नॉलेज शेयर करो आप। तो वो उसी से स्टार्ट हुआ। तो पहले उन्हें लगता था कि करने तो जो करना है, जिम में तो उन्हें बहुत बोला मुझे, अब उन्हें लगता है कि तू आज जिम कैसे नहीं गया, ये कैसे हो गया। तो उन्हें ऐसा लगता है लिटरली अब। सो आपको थोड़ा ना एटलीस्ट पहले प्रूव करना पड़ेगा हल्का सा। एंड अगर आपके पेरेंट्स मना कर रहे हैं तो उनकी गलती नहीं है इसके अंदर। सो थोड़ा सा अपने आप को प्रूव करो, बिकॉज अगर आप मेहनत करोगे, जेन्युइनली करोगे, तो रिजल्ट्स मिलते हैं। लक का ऑब्वियसली काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इन चीज़ों में, बट अगर आप करेंगे लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट मिलेगा। आपके पेरेंट्स भी देखेंगे, दोस्त भी देखेंगे, सब देखेंगे, प्लस वो फिर खुद से बोलते हैं कि अच्छा वो तूने स्टार्ट करा। मैं भी आ रहा था पॉडकास्ट के लिए, मैंने घर वालों को बताया, एंड उनने, मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं आज गाड़ी से आया हूँ मैं, सो वैसे मैं गाड़ी निकालता नहीं, प्लस ज़्यादातर पापा मना भी कर देते हैं कि कहाँ लेके जाएगा। तो उनने खुद से बोला कि तू गाड़ी ले जा ऐसे, क्योंकि उन्हें लगता था कि बहुत धूप है, जा रहा है। तो ये काफ़ी चेंज होता है, बिकॉज उन्हें पहले लगता था कि गलत चीज़ है, सही नहीं है। अब वो खुद से मुझे सब कुछ ऑफर कर रहे हैं। सो आई थिंक कि माइंडसेट में काफ़ी चेंज आया उनके भी, क्योंकि रिजल्ट दिखेंगे तो ऑब्वियसली घर वाले बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। सो या दैट्स माई टेक ऑन दिस। वेरी स्वीट। यू नो आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन कि स्टार्टिंग में इधर फैमिली से या दोस्तों से कुछ ऐसे ऊट-पटांग रिएक्शन थे? एंड आई वांट, मैं कंटेंट क्रिएशन जर्नी का नहीं पूछ रहा, मैं जिम का पूछ रहा हूँ, क्योंकि छोटा एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे मैं अभी तो 1.5 साल हो गए और चेंजेस भी फैमिली को दिखते हैं, बिकॉज ऑल माई लाइफ मैं एकदम सूखी हड्डी था, रीड थे। तो जो गेन किया है पिछले 1.5 साल में किया है, तो उनको वो दिखता है। बट अभी भी, और मुझे ट्रेनिंग टू फेलियर सबसे पसंद है। और जो हार्डकोर जिम रैट्स है उनको पता है कि ट्रेनिंग टू फेलियर म्हणजे आखिर के 3-4 रेप्स पे तुम एलियन जैसे दिखते हो, तुम्हारी शक्ल वैसी दिखती है। तो मेरी माँ अभी भी वैसा कोई रील में डालू या स्टोरी डालू तो कभी कभी कॉल पे पूछती है कि तू जो कर रहा है ये तू ठीक ही कर रहा है ना, तेरे को कुछ हो तो नहीं जाएगा। एक तो वो न्यूज में आते ही रहता है, लोगों को लगता है कि हार्ट अटैक जिम के वजह से होता है ऐसे। तो मेरी माँ के ऐसे रिएक्शंस होते हैं। कुछ ऐसे ऊट-पटांग रिएक्शंस थे इनिशियली? थे और अभी भी होते हैं घर वालों से। मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट इससे निकल के आता है पहले न्यूट्रिशन का। मैं अपनी कैलोरी सारी ट्रैक करता हूँ, बेसिकली मैं खाना नाप के खाता हूँ। मेरी मम्मी मुझे अभी ये बोलते हैं कि तू नाप के क्यों खा रहा है, तो वो कि रोटी कौन गिनता है बेटा। एग्जैक्टली वो ऐसे मुझे बोलती हैं अभी भी। सो मुझे 6 साल ऑलमोस्ट होने वाले हैं, बट वो अभी भी कभी कभी मुझे बोल देती, ऑल्दो उन्हें पता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, मेरे पे एक उसका पर्पज़ है करने का, बट वो स्टिल बोलेंगे, बिकॉज मम्मी को ये होता है जब भर पेट के खाना नहीं खाएगा तो सही से खाना नहीं खा रहा। अभी भी मुझे बोलती है। जब मैंने फर्स्ट टाइम किया था ना, मैं आपको फर्स्ट टाइम का बताता हूँ, तो फर्स्ट टाइम में तो ऐसा रिएक्शन था, लिटरली मम्मी मेरे पे गुस्सा थी,
2 दिन के लिए मजाक सेट क्यों लगता था कि मैं सही में आई हैव गॉन क्रेजी, उन्हें ऐसा लगता था बिकॉज जब खाना मेजर एग्जैक्टली जब मैंने फर्स्ट टाइम किया, मैंने आई गेस 2020 में ही स्टार्ट कर लिया था जब मैंने मतलब जिम ज्वाइन किया था, उसके 7-8 महीने बाद ही, बिकॉज मैं बहुत सीरियस था उसके एग्जैक्टली यस किचन स्किल के रिलेटेड। तो उस टाइम तो बहुत ही ज़्यादा मुझे खुद से डर लग रहा था कि उनका क्या रिएक्शन होगा। तो मैं छुपके से किचन में गया, मैंने आराम से उसमें पहले चावल नापे जिससे आवाज़ ना आए, बिल्कुल मैंने थोड़ा पर्दे भी कर लिए थे किचन के, इससे आवाज़ ना जाए। तो उस टाइम बड़ा डर लगता था। अभी भी कभी मम्मी बोल देती है मुझे कि भाई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। प्लस जिम में उनने एक बार मेरी स्टोरी देख ली थी इंस्टाग्राम पे शायद से, उसमें मैं सीटी ड्राइंग कर रहा था, मैंने फुल स्टैक लगा रखा था, ऊपर से अलग से 10 की और प्लेट लगा रखी थी, मैं कर रहा था। तो मम्मी को लग रहा था कि इतना वेट मत मारा करी, तेरी उम्र नहीं है ऐसे करके, पापा भी कह रहे थे इतना वेट मत मारा कर। मैंने फिर समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होता, इट इज़ परफेक्टली सेफ अगर आप सही फॉर्म से कर रहे हैं, एंड मैं इतने टाइम से कर रहा हूँ, मुझे ऑब्वियसली पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैंने उन्हें आराम से समझाया, कहते हाँ ठीक है चल मान ली तेरी बात, फिर वो चले एकदम से ऐसे करके। तो रिएक्शन अभी भी मिलते हैं, दोस्त तो वही बोलते हैं सीधा कि तू तो मतलब मार लगा रहा है ऐसे करके, ये वो अभी भी बोलते हैं? अभी वो हाँ ऐसे लाइक अभी मुझे ज़्यादा है, बिकॉज अगर आपकी बॉडी में काइंड ऑफ इफ़ यू आर अराउंड 20 और 25% बॉडी फैट, वो लोगों को लगता है कि ऑन पेपर इतना नहीं है, बट रियलिटी में आप देखोगे तो वो अलग से दिख जाता है कि पेट निकला हुआ है प्लस ये एंड जो लोग सोचते हैं कि दे आर लाइक सिंगल डिजिट बॉडी फैट, बिकॉज ये टर्म बहुत ही एक ग्लैमराइज हो रखी है सोशल मीडिया पे कि मुझे सिंगल डिजिट बॉडी फैट पे कट करना है, सिंगल डिजिट बॉडी फैट पे मैंने कट कर लिया है, ऐसे बहुत बार बोलते हैं लोग। बट रियलिटी में क्या होता है, जब भी आप अपना बॉडी फैट एस्टिमेट करेंगे ना, आप एक रफ फिगर्स लेंगे उसका, तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि आप जो सोचते हैं, जैसे आप एक अराउंड रियलिटी में आप होंगे अराउंड 15% पे, आप बोलोगे मैं 10% पे हूँ। अगर आपको लग रहा है कि आप सिंगल डिजिट पे हो, चांसेस आर कि आप क्या पता 15 या फिर 14% के आसपास हो, बिकॉज जो आखिरी की फैट की लेयर होती है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल से जाती है, बिकॉज जितना मोटा होगा इंसान फैट लॉस जितना ईजी होगा, पर जितना लीन होता रहेगा फैट लूज करना और हार्ड होता रहेगा उसके लिए। सो अगर आपको लग रहा है आप एक 8% बॉडी फैट पे हो, चांसेस आर कि आप अबव 12 या 13 हो गए, ट्रू 13%, ऐसा नहीं कि बस जो हवा में बोल देते हैं, बिकॉज ट्रू 13% 99% लोगों से लीन होता है। अभी फिलहाल मैं जितना लीन हूँ ये अराउंड 15 या 16% होगा, तो ये ऑलमोस्ट बहुत लोगों से लीन है बिकॉज मेरे एप्स दिखते हैं। बट अगर मैं बोल दूँ कि मैं सिंगल डिजिट पे हूँ तो बहुत ज़्यादा ओवर किल हो जाएगा, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सो सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपने आप को शीशे में देखो, आप खुश हो अच्छी बात है, नहीं हो तो कम करो, नहीं हो तो ज़्यादा करो, दैट्स इट। तो ये रिएक्शन वगैरह तो मिलते रहते हैं, वे भी घर वाले इतना नहीं बोलते हैं, बाकी दोस्त तो क्या ही बोलेंगे खैर से ज़्यादा। What were some of the sacrifices that you had to do for this lifestyle? ओके सो सबसे पहले तो मैं इसे मतलब सेक्रीफाइस तो नहीं बोलूँगा, बट आई थिंक ये थोड़ी से आपको वो है ना कि इफ़ यू वांट समथिंग यू वुड हैव टू डू समथिंग फॉर दैट। सो जैसे मैंने खाना अपना स्टार्ट किया, मेरा जैसे कल चीट डे था, मैंने कल जानबूझ के नहीं लिया, मैं आज करूँगा वो। सो मैं हफ्ते में अब एक बार खाता हूँ खाना, तो ये सेक्रीफाइस काइंड ऑफ कह सकते हो आप, बट ये भी एक रीज़न के लिए ही है, बिकॉज किसी अगर सेक्रीफाइस से मुझे हर चीज़ में बेनिफिट हो रहा है, वेदर इट बी मोनेटाइज हो जाएगा या फिर इन अ वे ऑफ पैशन हो, प्रोफेशन हो, तारीफ हो, कुछ भी हो, मेरे लिए वर्थ इट है वो। एंड मेनली मैंने सेक्रीफाइस तो लाइक क्या ही किया, मुझे compete तो करना नहीं है स्टेज पे कि मैं अपनी हेल्थ को सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, बिकॉज अगर आप ऑब्वियसली स्टेज पे जा रहे हैं एज अ नेचुरल, तो उस टाइम आपके हार्मोन्स बहुत बड़ा हिट लेते हैं कि आपके लाइक इतने कम बॉडी फैट पे आप 6-7% पे, जो कि नहीं होता, एंड जो हमारी बॉडी का एसेंशियल बॉडी फैट परसेंटेज होता है वो 3% होता है, उसके नीचे यू विल डाई, ऐसा वाला सीन होता है। सो जो हेल्दी रेंज होती है वो 10 से लेकर 20% रेंज करती है, डिपेंडिंग अपॉन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। सो इतना ही है, बाकी तो हाँ बस इतना ही था, इसके बारे में तो एज सच तो कुछ है नहीं। और पार्टी वार्टी जाते हो आप दोस्तों के साथ? पार्टी मैं ऐसा नहीं है कि जिम जाता हूँ इसलिए नहीं जाता, मैं शुरू से पार्टी में नहीं था। लाइक मैंने आई एम अ टी टॉटलर, मैंने आज तक कभी ड्रिंक भी नहीं करा, स्मोक भी नहीं करा, मैंने कुछ नहीं करा आज तक। एंड इसलिए नहीं क्योंकि मैं जिम जाता हूँ, जब मैं पहले बहुत मोटा था मैं जंक फूड भी खाता था, बट मैंने आज तक ये सब नहीं करा बिल्कुल भी, बस मुझे अंदर से करने का नहीं आता। सो सेक्रीफाइस एज सच तो मैं इसे सेक्रीफाइस नहीं बोलूँगा, बिकॉज ये मेरी भलाई के लिए ही हो रहा है, क्योंकि सेक्रीफाइस वो होते हैं जो आप खुद की किसी चीज़ को आप एट अ स्टेक पे रख रहे हो, वो सेक्रीफाइस होते हैं। मैं क्या स्टेक पे रख रहा हूँ, बस खाना नहीं खा पा रहा फालतू का, मेरे लिए सेक्रीफाइस नहीं हो, मेरे लिए एक काइंड ऑफ एक स्टेप टुवर्ड्स इंप्रूवमेंट। सो आई बिलीव अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना चाहिए, rather than saying कि आप एक सेक्रीफाइस करें, यू शुड स्टार्ट सेइंग कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ। सो आई थिंक सेक्रीफाइस इज नॉट द राइट वर्ड, बिकॉज जो आप माइंड को फीड करोगे आपका माइंड आपको वही फीड कराएगा वापस फिर। सो आई थिंक दैट्स द मेन थिंग। दैट्स अ लवली थॉट। तुम कह रहे थे कल चीट डे होने वाला था, हाँ, जो आज करोगे, तो जनरली चीट डेज पे क्या खाना पसंद करते हो? चीट डेज पे मेरे मूड पे डिपेंड करता है वैसे वो, बट मैं स्ट्रीट फूड प्रेफर नहीं करता ज़्यादा, बट कभी कभी क्रेविंग हो जाती है, तो एक आपके वो आते हैं ना दही सोट वाले गोलगप्पे, वो मैं खाता हूँ। प्लस साइड में वहाँ पे राम लड्डू वाला भी होता है, राम लड्डू भी खा लेता हूँ मैं। प्लस
पिज़्ज़ा वगैरह भी मैं कभी कभी खा लेता हूँ। जैसे मुझे इंडियन बहुत पसंद है तो मैं रेस्टोरेंट में जाता हूँ, वहाँ पे मैंने लाइक कढ़ाई पनीर ले लिया, चिकन ले लिया, बटर नान ले लिया, उसके बाद फिर मैंने आइसक्रीम खा ली। मतलब मेरे मन में जो आता है मैं वो खा लेता हूँ, क्योंकि अगर आप पूरे हफ्ते एक मेंटेनेंस या फिर डेफिसिट कैलोरीज में है, आप एक दिन खाएंगे कुछ फ़र्क नहीं आने वाला, बिकॉज आपका जो नेट डेफिसिट है, नेट सरप्लस है, वो डिटरमाइन करेगा, एक दिन से आपको कुछ ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता। सो आई बिलीव मेनली मेंटेन ही प्रेफर करता हूँ जहाँ तक है। जब जर्नी स्टार्ट कर रहे थे या से अभी भी कोई ऐसा रोल मॉडल था हु इंस्पायर्ड यू अ लॉट? रोल मॉडल एज सच तो नहीं था, बट जैसे मूवी है बैंग बैंग ऋतिक रोशन की, उसमें उस सीन में उनके जो एब्स दिखते हैं ना, लाइक जब व्हाइट शर्ट निकाल रहे हैं ऋतिक। एग्जैक्टली। एक तो ना ऋतिक रोशन के जो एब्स है ना, वो जनरली उसके जेनेटिक्स बहुत अच्छे, उसके 8 एब्स हैं, 6 भी नहीं उसके। तो बस वही था जो था। उसके बाद एज सच कोई स्पेसिफिक बंदा नहीं है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं जब शीशे के सामने खड़ा होता हूँ तो मुझे खुद को देख के लगता है कि हाँ इम्प्रूव करना है। सो एज सच कोई रोल मॉडल नहीं था जिसको देख के मैंने करा, बट आई बिलीव वही था जो था। मतलब मैंने खुद के लिए करा, मैं खुद कोई रोल मॉडल बोलूँगा कि मैंने जहाँ से लेके जहाँ तक अभी तक करा है। सो या रोल मॉडल एज सच तो नहीं था। लवली। तुम्हारे रोल मॉडल वाली स्टोरी पे एक मैं बताना चाहूँगा। लकीली बिकॉज ऑफ माई वर्क मैंने बहुत चाइल्डहुड हीरोज जो मेरे थे उनके साथ काम किया है। तो ये वॉर का सक्सेस बैश हो रहा था जो मैं होस्ट कर रहा था, और उस सक्सेस बैश में जब ऋतिक सर और टाइगर एंटर किए तो मैं बहुतों के साथ मैंने काम किया है। बहुत ऐसे कम लोग थे जिनको देख के मैं स्टार स्ट्रक हुआ हूँ। ऋतिक सर जब एंटर किए मैं थोड़ा सा स्टार स्ट्रक हो गया था। यार वो आदमी इन पर्सन भी ऐसा दिखता है कि वेरी ट्रू। वो तो हर जिमरैट के लिए ऋतिक सर इज वन ऑफ द इंस्पिरेशंस। उन्हें ग्रीक गॉड बोलते हैं इंडिया का, कि ही इज अ ग्रीक गॉड बिकॉज उनके जीन्स प्लस उनके जो मसल इंसर्शन बेलीज वो बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि ही लुक्स गुड। यस, काफ़ी लोग उनको देखते हैं एज अ फिजिक वाइज या फिर पर्सनैलिटी वाइज भी। आई एग्री। एब्सोल्युटली। यार एक ऐसी चीज़ जो सोशल मीडिया या इंस्टाग्राम यूट्यूब नहीं दिखाती अबाउट दिस लाइफस्टाइल दैट यू हैव बीन लिविंग पिछले 5.5 साल से। सो जो चीज़ नहीं दिखाती, बिकॉज ये तो मैं अपने बारे में तो नहीं बताऊंगा बिकॉज मेरा ऐसा कोई बहुत एक्सट्रीम लाइफस्टाइल नहीं है, बट जिन लोगों का है, जैसे स्पेसिफिकली मैंने आपको बताया, जो लोग सबसे इंपॉर्टेंट जो बहुत ईयर राउंड लीन रहते हैं काफ़ी ज़्यादा, सो वो लीन वो खुशी से नहीं होते मेजॉरिटी ऑफ दम, बिकॉज इतने नहीं अगर आप रहते हैं बहुत लंबे टाइम तक, आपकी जो क्रेविंग्स होती है वो थ्रू द रूफ होती हैं पूरे दिन, प्लस आप जिम में प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, एंड थर्ड आप बल्क करने से डरेंगे, जिससे आपकी एक्चुअली मसल ग्रोथ होती है। बिकॉज अगर आप एक नेचुरल हैं, ये लोग ज़्यादा उन्हें लगता है कि बल्क इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट अगर आप नेचुरल हैं आपको बल्क एंड कट के साइकिल्स करनी पड़ेंगे अगर आपको एक सब्सटेंशियल मसल साइज गेन करना है तो जो लोग स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा लीन रहते हैं अराउंड, वो खुशी से नहीं रहते मेजॉरिटी ऑफ देम। उनके पास एक सोशल मीडिया का प्रेशर होता है। तो बिहाइंड द सीन बंदे की मेंटल हेल्थ कैसी है, वो कैसे अपनी फिटनेस मैनेज कर रहा है, उसके रिलेशंस कैसे हैं, वो दूसरों के साथ खुश है नहीं है। बिकॉज जब आप उतना लीन रहते हैं लंबे टाइम तक, आपके हार्मोन्स इतने बैड प्लेस पे होते हैं कि 24 घंटे भूख लगेगी, नींद नहीं आती, इंसोम्निया, एंड थर्ड कि आप लोगों से बात करने का आपका मन नहीं करेगा। एंड रियलिटी जब मैंने कट करा था फर्स्ट टाइम, जब मैंने कट किया था 2022 में, सो उस टाइम में उतना लीन नहीं था, बट मेरी जो अप्रोच थी वो गलत थी। मैंने एकदम से बहुत ही ज़्यादा खाना कम कर दिया था अपना, तो मुझे साइड इफ़ेक्ट्स मिले उसके। मुझे एकदम डिजीनेस बहुत फील होती थी, जिम में प्रोग्रेस तो मतलब ना के बराबर थी मेरी, प्लस मैं दूसरों से बात नहीं कर पाता था, एंड मुझे नींद इतनी आती थी कि मैं कुछ मतलब करने का मन ही नहीं करता था मेरा। एंड ये मेरी हालत सिर्फ 1 महीने में ऐसी हो गई थी। अब जो लोग मुझसे ज़्यादा लीन है एंड वो पूरा ईयर अराउंड मेंटेन करते हैं, तो लोगों को दिखता है कि हाँ सोशल मीडिया पे लाइक अच्छा लिख रहा है, लाइक इट्स ऑलवेज लाइक ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड वाला सीन हो जाता है इसके अंदर। सो आपको अच्छा दिख रहा है, आपको लग रहा होगा वो पैसा कमा रहा है, कमा भी रहा होगा, बट वो 99% टाइम कैसा फील कर रहा है उस बारे में कोई बात नहीं करता। कि अगर बात करेंगे तो ब्रांड्स भी नहीं आएंगे, लोग ज़्यादा अप्रोच भी नहीं करेंगे, उनके क्लाइंट्स भी नहीं आएंगे। सो वो एक डेंजरस फैक्टर मुझे लगता है, बिकॉज ऐप्स के चक्कर में लोग अपने आप को स्टाफ कर रहे हैं, जो कि एकदम गलत बात है, एंड वो मेंटल बहुत ज़्यादा टोल लेता है। सो या आई थिंक बिहाइंड द सीन्स जो चलता है, स्पेशली फॉर अ लीन गाय जो स्ट्रेटेड होता है, वो बहुत गलत होता है, एंड उसके बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो या एक या दो सबसे भयंकर मिथ्स जो वर्कआउट इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा खाई जा रही है, यंगस्टर्स को अभी भी सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। 2 मिथ्स या 3 मिथ्स सबसे ज़्यादा। पहला तो मैं यही बोलूँगा कि दाल, सत्तू, चने, इनमें बहुत प्रोटीन होता है। बिकॉज घर वाले भी बोलते हैं अगर आपको प्रोटीन चाहिए तो मैंने आज सब्जी बना तो रखी है, ये क्यों नहीं खा रहा, तो अलग से पनीर क्यों खा रहा है, प्रोटीन क्यों खा रहा है। सो आई थिंक ये एक सत्तू वाला भी आया था, आपको पता होगा, ये सत्तू किंग जो आए थे हमारे, उन्होंने इतना ग्लैमर, इतना ग्लोरीफाई कर दिया इस चीज़ को, जो कि एक इतना बैड इम्पैक्ट है। एंड द थिंग इज़ कि उनकी मतलब फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है कि लोग सही में उनके ट्रैप में फंस भी रहे हैं। Correct. उनको क्लाउट मिल रहा है
उनको पैसे मिल रहे हैं, उन्हें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि सही में नॉलेज दें या फिर ना दे. सो यस, न्यूट्रिशन के रिलेटेड ज़्यादा मतलब मेरे हिसाब से मिलते हैं रेदर दैन ट्रेनिंग, बिकॉज हमारे इंडियन हाउस होल्ड्स में खाने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है. कार्ब हैवी मील्स होती हैं, उनको प्रोटीन में मान लेते हैं. वन एडवाइस जो डजंट हैव टू बी अ यंगस्टर बट अ न्यू कमर, ओके, स्टार्ट कर रहे हैं, अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, जिम जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, वन एडवाइस टू देम. वन एडवाइस टू देम इज़ कि just make sure you show up in the gym. Don't take it like too seriously. It's not that deep, to be very honest. आप जिम में अगर जाएंगे सो डोंट थिंक लाइक कि मुझे परफेक्ट वर्कआउट करना है, अपनी मुझे न्यूट्रिशन परफेक्ट रखनी है, स्लीप एंड रिकवरी मुझे परफेक्ट करनी है. अगर आप जिम में जा रहे हैं, एटलीस्ट यू आर शोइंग अप, जो आप पहले नहीं कर रहे थे, तो वो एक इनफ फैक्टर होना चाहिए आपके लिए कि यू आर डूइंग समथिंग गुड. सेकेंडली, अगर आप पहले 50 ग्राम प्रोटीन खा रहे थे, अब आप पे पैसे नहीं है पर आप 80 ग्राम मैनेज कर पा रहे हैं, आप स्टिल 30 ग्राम एक्स्ट्रा प्रोटीन खा रहे हैं, सो दैट्स ऑल्सो स्टार्टिंग पॉइंट फॉर यू. अगर आप पहले रात के 12 बजे सोते थे, 3 बजे सोते थे, अब आप लाइक आधा घंटा जल्दी भी सो रहे हैं, एटलीस्ट यू आर मेकिंग सम चेंज. सो डोंट टेक इट दैट सीरियस, इट्स नॉट दैट डीप. जस्ट मेक श्योर कि आप जा रहे हैं, हैबिट्स को बिल्डअप करिए, वो धीरे धीरे कब बड़ी हो जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा. यू विल fall in love with the process. That's it. So ये मेरी एडवाइस रहेगी एक. दिस इज एक्चुअली ग्रेट एडवाइस. शो अप. लेट हो गया है ऑफिस के बाद, भाई और मेरी तरह शाम को वर्कआउट करते हो, 9:30 बज चुके हैं, आधे घंटे में जिम खत्म होगा, बट एटलीस्ट शो अप. वो आधे घंटे भी करो, आज आधे घंटे करोगे, अगले दिन 1.5 घंटा करोगे, दैट शोइंग अप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ग्रेट एडवाइस देयर ब्रो. अब तक तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया. टाइम टू मेक इट अ लिटिल मोर मज़ेदार नाउ, बिकॉज कोई भी अच्छा पॉडकास्ट एक रैपिड फायर के अलावा तो खत्म हो नहीं सकता. सो इट्स टाइम फॉर द रैपिड फायर. सवाल रैपिड होंगे, आंसर्स आर ऑल्सो नीडेड लाइक दैट. सोचने का बिल्कुल टाइम नहीं. Okay. चलिए ठीक है. जतिन, आर यू रेडी? Yes. ऑलराइट, टाइम फॉर द रैपिड फायर. फेवरेट मसल ग्रुप टू ट्रेन? Chest. One exercise you hate but still do? Belt squats. One movie that inspired you to work out? Bang bang. वो तो बोल दिया. एक और? एक और दंगल. सेम, बिल्कुल सेम. आमिर सर का फिजिक यार उस फिल्म में. वे प्रोटीन और पीनट बटर, व्हाट कैन यू नॉट लिव विदाउट? वे प्रोटीन. Easy. पीनट बटर तो फैट सोर्स है. प्रोवाइडेड अच्छा पीनट बटर लो, which is like a protein peanut butter. Yes. One cheat meal you can eat every day and never get bored? Pizza. Shirtless selfie or gym lift PR? What goes on the Instagram first? Shirtless selfie. Biggest red flag in a gym crush? Attitude. Too much. Who's your dream collab on Instagram? Any top influencer. Any top. Natty or not? Do you ever care what people assume? No. If not fitness, what would Jatin be doing in life right now? Eating junk food every day. चलिए, and to end the rapid fire, for every muscle group, one exercise जो आपको लगता है बिल्कुल goated है. Okay? Okay. Chest. Chest. Bench press. Shoulder. Seated military press with barbell. Back. Back. Weighted pull-ups. Biceps. Normal bicep curls. Triceps. Overhead tricep extensions. I love that. Abs. Cable crunches. Or legs. Leg extensions. And that was the podcast. Jatin, thank you so much. बहुत ज़्यादा मज़ा आया आपसे बातचीत करके, इतना कुछ सीखने को मिला. आई एम डेड श्योर आप लोगों को भी. हाउ वाज द पॉडकास्ट फॉर यू? टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट वॉज रियली गुड, बिकॉज ऑब्वियसली मैं सेम चीज़ यूट्यूब पे बोलता हूँ, बट अगेन जो प्लेटफॉर्म यहाँ पे होगा फ्रॉम द ब्रांड लाइक न्यूट्राबे, जितना मुझे लाइक एक रीच मिलेगी, प्लस आई थिंक ये मुझे चाहिए भी था, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि मुझे एक लाइक अपॉर्चुनिटी मिली है, एंड आई बिलीव आगे भी मिलेगी. सो आई थिंक इट इज़ रियली ग्रेट. अभी भी मुझे अच्छा फील लग रहा है. अब मैं इसके बाद बस बाहर जाऊँगा. अब अच्छा फील हो रहा है तो खाने का टेस्ट और अच्छा आएगा चीट डे में आज. सो दैट वॉज रियली गुड. आई एम रियली ग्रेटफुल. थैंक यू सो मच गाइज. आप लोग कमेंट करके बताइए आज का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, और ये जरूर लिखिए विच वर योर फेवरेट पार्ट्स एंड योर फेवरेट मोमेंट्स फ्रॉम टुडेज पॉडकास्ट. डोंट फॉरगेट टू फॉलो द यूट्यूब चैनल ऑफ न्यूट्रिबे फॉर मोर सच ओरिजिनल कॉन्टेंट जस्ट लाइक दिस. दिस इज मी योर फ्रेंड Korak. I will see you in the next one.